मैं भी खुश है, क्योंकि मैं तो हद से ज्यादा खुश है। क्योंकि पर शैतान ने चाहा था इसके इस ग्रुप को बंद करने के लिए और मुझे मारने के लिए, लेकिन यीशु ने कहा तू कर ले, वो विश्वासी आदमी है और इस विश्वास को जान गया है और वो पूरी तरह से कोशिश करने के बावजूद भी शैतान कुछ नहीं कर पाया। मैं बहुत आनंद हूँ। खुदा ने मुझे हर दिन बोलता है तो कितना विश्वास कैसे हो जाता है। मैं बोलता है खुदा मुझे उस चीज का जरूरत है, क्योंकि इस व्यक्ति को शैतान ने रेगिस्तान में कितना दौड़ाया। आप लोग को बीच में मैं जो गवाही बताऊंगा तो सुनते रह जाओगे, इतना बड़ा चीज शैतान मेरे साथ किया है। क्योंकि मुझे ना तो बचपन से माँ बाप का प्यार मिला है, ना मुझे कोई रिश्ते का प्यार मिला है, जैसे यीशु को माँ बाप का प्यार नहीं मिला है। यीशु दुनिया का राजा था, लेकिन उसका सोने का जगह किधर था? जंगल में था। मैं भी जंगल में सोता था। हालेलुया। खुदा ने यीशु मसीह मुझे कहां से उठा रहा है मुझे पता है, और आप लोग को कुछ दिन में पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने इसीलिए नहीं कहा कि तू मेरे साथ कर रहा है, इसीलिए वो मुझे नहीं मारना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इस व्यक्ति से एक मैं टूट निकालने वाला हूं। हमारा वेटिंग होना चाहिए, इंतजार होना चाहिए। हम समझेंगे, हम हिंदी में आज प्रचार करेंगे, हिंदी में समझेंगे और हिंदी में आज संगा होने जा रहे हैं। हालेलुया। खुदा मुझे कुछ नहीं कर सकेगा, शैतान मुझे कभी मार नहीं सकता, शैतान मुझे मार नहीं सकता। शैतान कोशिश किया, शैतान चाहा इसको मारेंगे, लेकिन उसको पता नहीं इससे पहले भी मुझे मारना चाहा, इससे पहले भी मुझे मारना चाहा। रात भर मैं घूमता था, आदमी जहां नहीं चलता था, आदमी जहां नहीं बैठता था वहां में बैठता था। इंसान दिन में जाना चाहता था, वो दिन में उन्हें डरते थे, वो जगह में रात को जाता था। हालेलुया। तो शैतान मुझे उस दिन कर नहीं सका, आज मुझे कैसे कर सकता है वो? हालेलुया। लोग दिन में उस जगह पहुंचने से कांपता था, बोलता था वहां जिंदा आदमी गायब हो जाता है। मैं 12 बजे 1 बजे रात वहां जाता था, शैतान मुझे क्या ना क्या करता था। मुझे घर में अच्छा से खाने के लिए नहीं मिलता था, मैं घर में लोग सब माँ बाप के प्यार में सोता था, कभी मैं माँ बाप के प्यार में नहीं सोया था। खुदा मुझे क्यों बचाया, क्यों बचाया? मैंने ये सब प्रार्थना करता था, रोता था, प्रार्थना करता था, खुदा मुझे फैमिली क्यों दिया? मैं बिना पत्नी के ही मर जाना सही था। प्रभु ने बोला मैं तेरे अंदर से एक आत्मा निकालूंगा, वो आत्मा राज बनाएगा। आज बनाना जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मुझे हर दिन बात करता है, बोलता है डर मत, मैं तेरे संग हूं। हर दिन बोलता है, मैं कुछ वचन ऐसा वचन बोलूंगा, आज आप लोगों को मैं दिल खोल दूंगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जो खुदा ने मुझे बात किया है, और मैं गवाही के जरिए से, वचन के जरिए से आज यीशु के जन्म के बारे में बात करेंगे, कैसे हमारे हृदय में भी जन्म होगा और कैसे उन लोगों को हृदय में जन्म आता है। हमें बार बार टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आज हम बात करेंगे। हालेलुया। ओ शाकराबासाना, कोई बात नहीं है, शैतान कोशिश करेगा, आपको भी कोशिश करेगा, हमारे को भी कोशिश करेगा, सबको कोशिश करेगा, क्योंकि पता है यीशु क्या किया। यीशु जगत में आया और उधर लोग नबी था, मूसा था, और भी एलिया था और अनूप था, उनके पास क्यों नहीं आया? सबसे पहले शैतान यीशु के पास भागकर क्यों आया? जानता था कि वो फिर से पिता से अलग कर दिया था मैंने, लेकिन फिर से वो मिलाने के लिए आया है। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरे बात को? हालेलुया। शैतान ने आदम और हवा को परमेश्वर से अलग किया, अलग करके खुश हुआ, एंजॉय कर रहा था, नाच रहा था, बोलने मैं मेरा राज बन गया, अब ये लोग मेरा अधिकारी में चलेगा। वो कर रहा था, बीच में यीशु आया,
शैतान को पता चल गया मैंने पिता से अलग कर दिया था, लेकिन यीशु फिर से मिलाने के लिए आया, चल पहले इसको पकड़ते हैं। आज शैतान वही कर रहा है। वो लोग बिछड़े हुए थे, बेबिचारी में जा रहे थे, आज वो झारखंड समस्या का लोग हत्या कर रहे थे, ये दूसरे के पीछे भाग रहे थे और उसको सुधारने जा रहा है, चल उसी को पहले मारेंगे। ये शैतान मेरे पास आया, लेकिन शैतान कुछ नहीं कर पाया। हालेलुया, नहीं करेगा मुझे, कभी नहीं कर सकता। अब तो ये छोटी सी बात है, इससे बड़े बड़े घटना मैं देख चुका हूं। यहां पर मेरा एक कम भी ऐसा जगह से गिरा हूं, मैं इधर आर पार हो गया, शैतान ने मुझे वहां भी मार नहीं सका। यीशु को पहले पता था कि इससे मैं अपने अंदर से निकालूंगा। एक जुड़नी 12 बजे रात को, ना मेरा माँ था ना मेरा बाप था, बाप और माँ लोग मुझे नहीं पहचानते थे, वहां पर इतना बड़ा लंबा जुड़नी लेके मेरा पीछा कर रहा था। उस रात को काट देता तो मैं कुछ भी नहीं था, आज आप लोगों के सामने बैठे। उस जगह से मुझे प्रभु यीशु मसीह ने निकाल के लाया कि आज मुझे शैतान मार सकता नहीं, मार सकता, क्योंकि मैं राज करा करना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं बदलना चाह रहा हूं, और मैं हर एक को निकालूंगा और मैं शैतान के बंधन से आजाद करूंगा। शैतान को देख ले, नमूना मेरा नहीं, नमूना तेरा होना पड़ेगा। हारना, एक दिन मेरे लिए परमेश्वर जिंदा हो, वो खड़ा होगा मेरे लिए। मैं डरता नहीं हूं, लाख कोशिश कर ले, मैं तो खुश हूं और खुश हूं। मैं तो बोलता हूं इतना छोटा सा, वो मुझसे बड़ा होना चाहिए था। मैं बैठे बैठे प्रभु को आराधना करता। हालेलुया। मैं 2 दिन 3 दिन के दिन में 4 दिन के दिन में हमने कब सोया पता भी नहीं चला, पास खुदा से बात करते रहा, बात करते रहा, बात करते रहा, बात कर बात कर बात कर और बात कर और बात कर, मैं बातें करते रहा, खुश हो रहा था। तो पिता बोल रहा है अरे मैं आ रहा हूं ना, वेटिंग कर। हालेलुया। हम पूरा दिन में वचन के साथ गवाही के साथ बढ़ेंगे। आज खुदा हमारे को ऐसा जिंदगी कैसा है वो करेंगे हमारे साथ। हम स्टार्ट करेंगे वचन से और वचन के साथ बढ़ते जाएंगे। आज हम जन्मदिन के बारे में सीखेंगे। हमने जन्मदिनों का गाना भी गाए और जन्मदिन का वचन भी सीखेंगे। और हम पहले जो बताया मैंने आप लोगों को, हालेलुया, वेटिंग करना पड़ेगा। यीशु का आना क्या है, यीशु का जाना क्या है, यीशु का समझना क्या है, यीशु का मकसद क्या था, लोगों को पता चला। यीशु बाद में सारा नया नियम में लिखा हुआ है कि यीशु को पिता ने छोड़ दिया, यीशु को पहले ही छोड़ा हुआ था। बहुत लोग बोलते हैं क्रूस में छोड़ने, क्रूस में चढ़ाया गया है, क्रूस में लटका गया है, मर गया। उस टाइम वो चिल्ला रहा एली 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 ए लमक सबक देना, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन बाइबल में प्रचार करने वाला यही प्रचार करता है। आज मैं साबित दिखाऊंगा, आज मैं साबित दिखाऊंगा यीशु को कब छोड़ा था। बहुत लोग बोलता है मर गया, अब मेरा काम सब पूरा हो गया, तब उस यीशु को छोड़ दिया। नहीं, उस टाइम नहीं छोड़ा, यीशु को पहले छोड़ दिया था। वचन से मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। यीशु को आने से पहले छोड़ दिया था। परमेश्वर ने बोला हालेलुया, तीनों एक ही स्थायी है, तीन एक साथ है। इसीलिए आज हम जब बपतिस्मान लेते हैं तो हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मान दिया जाता है। समझ रहे हो? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मान दिया जाता है। ये लोग तीनों एक ही साथ है, लेकिन बारी बारी से काम कर रहा है। समझ रहे? बारी बारी से कैसे? पहले आया पिता, पिता ने जगत को बनाया, पिता पहले आया, जगत को बनाया, सृष्टि बनाया, पेड़ पौधे बनाया, मनुष्य को बनाया, सब कुछ किया उसने। हालेलुया। वहां पढ़ सकते हैं 40 ऐसा। मैं क्रिसमस के वचन में जाऊंगा, चिंता मत करो। हालेलुया, बहुत सुंदर वचन देंगे हम। हालेलुया, सुनते जाओ, कहानी के माध्यम से मैं सुनाऊंगा आज। हालेलुया, प्रभु ने जैसे मुझे बात करता है मैं उसे सिखाऊंगा। हालेलुया। ओ यशाया 40 उसका बाबा हालेलुया। ओ शेखा रबा, ओ खुदा कैसा है हम जानेंगे आज। ओ सेफा। अब 40 का 13 वचन पढ़ेंगे। बहुत मन वचन का, खुशी का वचन है ये।
आज मैं दिखाऊंगा। लोग बोलते हैं यीशु को उस दिन छोड़ा है, उस दिन नहीं छोड़ा है, यीशु को पहले ही छोड़ दिया था, पहले ही छोड़ दिया यीशु को, बाद में नहीं छोड़ा है। मैं दिखाऊंगा, शांति बनाए रखो। सीखोगे आज, जानोगे आज खुदा का वचन क्या बोलती है। कहती है, देखो मैं एक बात को यहां पढ़ता हूं, 40 यशायाह 40 उसका 13 वचन कहती है, किसी ने यहोवा की आत्मा को मर्द बताया या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया कि तू पृथ्वी बना। किसी ने नहीं सिखाया परमेश्वर को, किसी ने उसको पीछा नहीं किया है कि तू पेड़ बना। ध्यान देना, बहुत सुंदर वचन आज होगा। सीखने आए यहां, भूलना नहीं है। यहां से नहीं सीख पर यूट्यूब पे जरूर सुनना, जरूर सुनना। आज मैं बहुत मनवाने वाले वचन दूंगा आज, क्योंकि मेरा वचन आज पावरफुल है, क्योंकि मैं सामर्थ से भरपूर हूं। आज और वो काम मैं करने जा रहा हूं। हालेलुया। किसी ने भी परमेश्वर को जगत बनाने के लिए नहीं दिया उसको बुद्धि नहीं दिया। वचन बोल रहे हैं ना, किसी ने मंत्री होकर उसको नहीं सिखाया, समुद्र को अलग कर नहीं सिखाया। अपने मन से किया है, अपने सोच से किया है, इसके बाद देखा है, बनाया, उसके बाद उसमें रेगिस्तान चलने लगे हैं। सारा चीज काम करके अब वो शांत हो गया। अब शांत होने के बाद देवी परमेश्वर अब मनुष्य जाति से भेंट करने के लिए आ रहा है। बीच में परमेश्वर ने बोला, हालेलुया, से माता मरवा को बोल दिया है, अगर तू इस पेड़ को खाओगे तो सच में मरोगे। मरने के बाद नहीं, अलग होने का बात कर रहा है। अलग होने का, हम परमेश्वर से अलग हो गए थे, रो रहा था, बनाया मैंने, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गया, रो रहा था, तड़प रहा था। अब दोबारा उसको काम करने में क्या करते, आएंगे तो हम अपने बाप को, अपने बच्चों को अगर हम आएंगे तो क्या हम अच्छे से देखेंगे? नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, मैं नहीं सुनेंगे। उसका बाप कैसा दिखने लगेगा, यार इतना मैंने सिखाया, बिल्कुल नालायक है। उसने कहा, रुक, मैंने एक काम करता हूं। तीनों स्थायी है वो लोग, पुत्र को भेजा। अब पुत्र का काम क्या था, हमारे बीच में पैदा करवाया और उसको पैदा करके पुत्र का काम जो करना है वो कर रहा है। वहां लोग बोल रहे पुरुष में मर गया, इसके बाद वो पुरुष में उठा लिया गया। इसके बाद लास्ट में जो बोलता है, साफ हमारे में लूका का, मरकुस का, मत्ती में लिखा हुआ है, वचन मिलेगी। मैं वचन में बात में जाऊंगा, पहले कहानी बताऊंगा। हालेलुया। वहां लिखता है, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे शांति से विदा होने दो। बोल रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं ये सारे बातें बोल रहा है, लेकिन वहां बोलने का एक ये था, एक मकसद था, इसलिए बोल रहा है। यीशु को पहले छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने जगत को बनाने का टाइम में किसी ने साथ नहीं दिया, तो यीशु इस सृष्टि में पाप को उद्धार करने का टाइम में भी किसी ने यीशु को साथ नहीं दे रहा है। पवित्र आत्मा और पिता पहले भाग गया, पहले भाग गया है। जान रहे, नहीं समझ रहे, वचन से दिखाऊंगा, सुनो। हालेलुया। पहले भाग गया था उसको छोड़कर, लेकिन लोग बाद में जान रहे हैं। यीशु को छोड़ दिया, यीशु को मारा गया, गाड़ा गया, कुछ भी दर्द नहीं हुआ। यीशु को तकलीफ दिया गया, कुछ भी दर्द नहीं हुआ। दर्द उसने सहाने के लिए भेजा था। मैंने मेहनत करके आया, अब तुम्हारा बाकी है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि परमेश्वर के साथ साथ यीशु भी आके काम किया, लेकिन ये तीनों एक ही है। वचन में बोलते तीनों एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। लेकिन परमेश्वर जब जगत बना रहा है, तीनों साथ में नहीं आया, एक ही आया है, एक ही बनाया जगत को। ये जगत को एक ही व्यक्ति बनाया है, और जगत को उद्धार करने के लिए भी एक ही व्यक्ति आया है। अब जगत में ये आया है, दूसरा बार जो आया है वो एक ही व्यक्ति है। अब जो यीशु नहीं है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अब यीशु नहीं है, अब पवित्र आत्मा है। यीशु चला गया रिटर्न, अब पवित्र आत्मा है। तीनों बारी बारी से। अभी इसका काम नहीं है। जब यीशु आया, परमेश्वर साथ नहीं दिया। यीशु आया, पवित्र आत्मा ने साथ नहीं दिया। वो अकेले सारा चीज को बर्दाश्त कर लिया, उठाकर चला गया। इसके बाद आज पवित्र आत्मा जो कर रहा है, ये तीनों साइड में है, ये दोनों अलग है। पवित्र आत्मा अकेले कर रहा है यहाँ पर। हालेलुया। ये सारे चीज को हम समझेंगे आज। कैसा समझना, मैं बोला ना, ये जितना भी बोला हो ध्यान रखना, ये सारे दिखा रहा हूं मैं वचन से।
जितना बोला हूं मैं अभी में सारे दिखा रहा हूं मैं बारी बारी से, क्योंकि मैं खुदा को, शैतान मुझे चाहेगा, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि मुझे उसी के लिए बनाया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं डरता नहीं हूं। मैं उस टाइम भी बोला मैं मरूंगा नहीं। दाऊद ने बोला 118 उसका 17 वचन में, मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और परमेश्वर का काम को बढ़ाऊंगा। आज मैं भी मरूंगा नहीं, जीऊंगा और परमेश्वर का काम को बढ़ाऊंगा। अब लोग कहते हैं वो क्या कर लेगा, अरे मैं करने वाला हूं। मैं एक खंबा खड़ा करने जा रहा हूं। यशायाह का टूट से 11 उसका 1 वचन 2 वचन लिखा है। यशायाह 11 उसका 1 वचन देखो क्या कहती है, मैं वो व्यक्ति हूं। हालेलुया। वहां लिखा है, वहां देखा किसी ने परमेश्वर को मंत्री होकर उन्हें जगत को बनाने के लिए नहीं सिखाया। अब यीशु आया, आपको बेटिंग करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं सारा वचन घुमाऊंगा इधर इधर, थोड़ा टाइम होगा कोई बात नहीं है, लेकिन सीख के जाएंगे आज। हालेलुया। आज जरूर सीखेंगे और हर दिन सीखेंगे। हालेलुया। यहाँ देखो क्या कहता है, यीशु मसीह 11 का 1 वचन कहती है, तब यहसे के टूट में से एक डाली फूट निकली, अरे निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल कर फलमान होगी। वो फलमान आम है। एक ऐसे कि टूट में से जड़ जो निकली है, वहां बोलते सूखा जड़ है ये, और सूखा जड़, हम सूखे थे, शैतान ने हमारे को सूखा बना दिया था। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद इस सूखे जड़ में से पौधा उगलने लगी है। मेरा ही नहीं, केवल हमारे नहीं, सबसे आपको जड़ पैदा कर रहा है। आप जड़ नहीं पकड़ रहे हैं, इसीलिए आप क्या कर रहे हैं। मैं एक बात को कहानी में, कहानी से कहानी, कहानी से कहानी, वचन से वचन, वचन से वचन मैं पूरा सिखाऊंगा। चिंता मत कर, सिखाकर छोड़ूंगा आज मैं। आप चाहे मानो चाहे नहीं मानो, सुनो चाहे नहीं सुनो, मेरा काम करना है। खुदा का वचन किसी ने भी नहीं चुना यीशु का वचन को। यीशु को तो बोल रहा था ये पागल है, इसकी क्यों सुन रहा है, लेकिन यीशु बंद किया था क्या? यीशु अपना काम करते गया, मैं अपना काम करूंगा। आप सुनो या ना सुनो, आप मानो या ना मानो, आप चलो या ना चलो, मेरा काम करना है, मैं करूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा उसके जड़ में से निकलूंगा। हम उसके जड़ में से हैं। यीशु ने वहां बोला है ना, यीशु ने बोला ढूंढने हमने नहीं किया, कभी भी नहीं ढूंढने किया। अब जक्कई के बारे में पढ़ सकते हैं एक बार, है मैं कहानी पर पानी बड़ा दिन के वचन सुन, चिंता मत करो, मैं बहुत सुंदर दूंगा। है हालेलुया। ओ शखारी भी सभा ये शेकर, आप इंतजार नहीं करते, आप जल्दी चाहते, टकाटक बनाओ और खाओ, टकाटक लगाओ, कल लगाओ, आज कल भो, इंतजार नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा चोट आएगा, थोड़ा सा तकलीफ आएगा, थोड़ा सा मुश्किल आएगा, भूल जाओगे। मैं भूलना सीखा नहीं, मैं उसको खेल कर आया हूं। मैं कुत्तों के साथ सोया, मैं जंगलों में सोया, मैं उस दिन को सोचता हूं और बोलता हूं मुझे जब उस दिन नहीं मारा परमेश्वर आज मुझे नहीं मारेगा। मेरा भी घर था, मेरा भी माँ बाप था, लेकिन बचपन में यीशु को छोड़ दिया, मुझे भी बचपन में छोड़ दिया गया है। लेकिन मैं आज जो भी हूँ, आज खुदा के मेहरबानी से हूँ। मेरा अंदर में वो आग है जो शैतान को जलाने वाले आग है। मैं आग जब बहुत जल्द में 2026 में मैं वो आग जलाने जा रहा हूँ यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर का वचन, एक बात मैं बताता हूं, हालेलुया, लूका 11 उसका पूरा वचन, यीशु में 19 उसका, हालेलुया, वहां देखो क्या कहती है। मैं एक बात बता रहा हूं, हालेलुया, मैं कहानी में जाऊंगा और सारे क्रिसमस के वचन आप लोगों को दिखा दूंगा मैं। हालेलुया, सबसे पहले कहानी धीरे धीरे जाऊंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह, अब सभी लोग जानते हैं जक्कई चुंगी लेने वाला बोल के, 19 लूका 19, हालेलुया, उसी ने क्या किया। देखो हम 4 वचन पढ़ सकते हैं, 4 वचन, हालेलुया, 4 वचन कोई पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया, 4 वचन कोई पढ़ेंगे लूका का 19 का 4 वचन, हालेलुया। नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूं। हालेलुया, कहता है तब उसको देखने के लिए देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलार का पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था।
हालेलुया, देखने की इच्छा थी, उसने ढूंढने के लिए कभी नहीं। इसे सुन लो, अब मैं इसको मैं एक उदाहरण के लिए आपको पढ़वाया, इसको आप पूरे रिलीज से पढ़ोगे तो समझ पाएंगे। वो देखने की इच्छा थी, आप देखने के लिए इच्छा करोगे तो आपको यीशु को ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ उसका मकसद यह था जक्कई का। मैं सारा वचन दिखाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत सुंदर वचन होगा। आप यीशु को देखने जा रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को देखने जा रहे हैं, आप चंगाई को देखने जा रहे हैं, केवल आपको देखना चाहना है। क्या करना है? चाहना है। आप इंतजार करना है, वेटिंग करना है, आप ढूंढना नहीं है। ढूंढने वाला काम यीशु का है। ढूंढने का काम किसका है? यीशु का है। वो ढूंढते हुए रास्ते पर आया। अब मैं एक बात बोलता हूं, हालेलुया, जक्कई ने यीशु से भेंट करने के लिए सिर्फ वो इंतजार में था, कभी खोजने नहीं किया। क्या यीशु ने बगल में इस्राएल में वो एक गलीली नगर का रहने वाला था, तो गलील में तो यीशु आता था, तो जा नहीं सकता था क्या? जा सकता था, लेकिन उसने उसको ढूंढने के लिए गया नहीं है। लेकिन यीशु को पता था कि ये जक्कई मुझे देखना चाहता है। अगर आज आज यीशु को आप देखना चाहते, आज आप पवित्र आत्मा को देखना चाहते, आज लोगों को चंगा करना चाहते, आपका चाहना एक मकसद बढ़तोड़ी होना चाहिए। आपका मकसद कमजोर नहीं होना चाहिए। आपका जो इंतजार कर रहे हैं कि मैं चंगाई देखना चाहता हूं, वो देखने का वेटिंग करो। जक्कई अपना मकसद को छोड़ा नहीं है। क्या लगता है आप लोग, जक्कई जब यीशु को देखना चाहा, इनके बीच में वो कितना दिन पहले आया? जक्कई इसके बीच में पाप नहीं किया, जक्कई इसके बीच में वो झूठ नहीं बोला, जक्कई इसके बीच में गलत तरीका नहीं काम कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसका महिमा क्या था? देखने का। सब कुछ कर रहा था, देखने का था उसको, सिर्फ यीशु का सब कुछ कर रहा था। यीशु जब तक उसके पास नहीं आया तब तक उद्धार नहीं पाया। आगे वचन पढ़ सकते, मैं सब वचन बताऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, खुदावन यीशु मसीह जब तक यीशु उसका घर में नहीं आया उद्धार नहीं पाया। उन्हें उसका खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया, उद्धार मतलब हम परमेश्वर का घर में सारा, हालेलुया, क्या है दिखाता खुदावन यीशु मसीह। उन्हें उसका, हालेलुया, और खुदावन यीशु मसीह उसका 8 वचन पढ़ सकते कोई भी, हालेलुया। मैं दिखाऊंगा, वचन घुमा रहा हूं मैं। जक्कई ने खड़े होकर देख, आदि संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो, उसे 4 गुना फेर देता हूं। इसके बाद तब यीशु ने आज इस घर में उद्धार आया। इसका घर में नहीं बोला, इस घर में। इस घर मतलब समझ रहे हैं? मैं अभी बता रहा हूं, हालेलुया, सुनो, हालेलुया, मजे वाली बात है। इसका घर और इस घर दोनों अलग है। इसका घर और इस घर, इसका घर यानी ये घर है, इस घर मतलब हम हैं। इस घर में उद्धार आया है, इसका घर में नहीं बोल रहे हैं, इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, केवल जक्कई वेटिंग कर रहा है, यीशु को मिलूंगा, देखूंगा, वो कब आएगा, मैं उसे देखूंगा। हालेलुया, वो कभी इंतजार कर रहा। इंतजार करना सीखना पड़ेगा। आप छोटा सा मुश्किल आया, क्या यार प्रभु करता कुछ नहीं है। जक्कई को यहाँ तकलीफ आई थे, वो चुंगी लेने वाले थे, कितना उसको बुरा बात बोला था, फिर भी यीशु को आने का इंतजार में है, फिर भी यीशु को आने का इंतजार में है। वो झूठ भी बोल रहा है, चुंगी ले रहा है, लेकिन यीशु को आने का वेटिंग कर रहा है। आप कर रहे हो, मैं बोलता मत करो, आप अभी मत करो, आज से छोड़ दो, मैं नहीं बोलता। आप अपने से बदल रहे, काफी अच्छा है, लेकिन आप कर रहे तो हमारे पास थोड़ा बहुत रहेगा ही है, क्योंकि चेला साथ में रहता था, साथ में सोता था, तब भी यीशु पर विश्वास नहीं करता था। हम तो उसका वचन कुचल रहे हैं, हमारे पास तो होता ही है, हमारे पास होता है, समझ रहे हो ना? समझो। और मैं आज बहुत सुंदर वचन देने वाला, बदल जाओगे आज। हालेलुया, क्योंकि जक्कई एक वेटिंग करने वाला था, चुंगी लेने वाला, लेकिन उसका मकसद क्या था? इंतजार था। कांटों में नहीं उड़ाया,
उसने उसको केवल वेटिंग किया और इंतजार में बने रहा। और यीशु ने कहा आज इस घर में, इसका घर में उधर नहीं आया। इस घर हम कौन है? अब्राहम 3:6 में हम पढ़ सकते हैं हम कौन है। अरे अब्राहम 3:6 में पढ़ सकते हैं हम कौन है। अब हम पता चल जाएगा। लास्ट वचन पढ़ सकते हैं। हालेलुया। मैं सुनाऊंगा। हालेलुया। मैं सारा कॉन्टेक्ट करूंगा आज। हालेलुया। शोखारीबीरी साला बाबा। हालेलुया। घर कौन है? इस घर और उसका घर का मतलब मैं बता रहा हूं वहां पर। अब्राहम 3 उसका। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में। ओ शहरासा 6 वचन। हालेलुया। ओ शेहराबा इरिमासा गिरिबीरा। मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का क्या है? अधिकार। परमेश्वर का घर कौन है? परमेश्वर का घर कौन है? तो मसीह पुत्र के समान किसका अधिकार है? किसका अधिकार है? समझ रहे? हमारा घर का अधिकार है। इसीलिए यीशु ने जक्कई के घर को नहीं बोल रहा है, जक्कई को बोल रहा है। आज इस घर में, इसका घर में नहीं बोल रहा है, इस घर में उतार आया है। समझ रहे? वचन आ रहा है, कन्वर्ट में आ रहा है वचन। लग रहा है कुछ वचन? इसका घर नहीं बोल रहा है, इस घर में। और समझना आपको, इसका घर का नहीं है, इस घर में। इस घर मतलब हम है, परमेश्वर का घर। परमेश्वर हम मैंने बोला है ना, यीशु ने नहीं आया। परमेश्वर जब रेगिस्तान बनाया था, दुनिया बनाया था, यीशु नहीं आया है। यीशु अपना जगह में बैठा हुआ है। परमेश्वर केवल आया, समुद्र को बोला समुद्र अलग हो जाओ, पेड़ यहाँ लग जाओ, ओ पहाड़ वहां लग जाओ, यहाँ मछलियां बन जाओ, यहाँ पक्षियां बन जाओ। ये परमेश्वर का काम था। और परमेश्वर ने सोचा ये रेगिस्तान में तो मेरा बेटा नहीं रह सकता, इसीलिए उसने हमारे को मिट्टी के पुतला के समान उसके लिए घर बनाया। इसीलिए हमारी वचन कहती है, हम क्या कहती है? खुदावन यीशु मसीह के परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर का घर का अधिकारी है। और परमेश्वर के घर का कौन है? आगे पढ़ सकते हैं, वहां लिखा है। हालेलुया। आगे पढ़ सकते, क्या लिखा है? हालेलुया। और उसका घर कौन है? तो उसी का घर को बोल रहे हैं ना। इस घर में उद्धार आया। आज से मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हालेलुया। जक्कई केवल वेटिंग कर रहा है, जक्कई केवल इंतजार कर रहा है, जक्कई ढूंढने नहीं जा रहा है। ढूंढने यीशु आ रहा है अपना घर को ढूंढने के लिए। आपको वेटिंग करना पड़ेगा, हमारी को इंतजार न करना पड़ेगा। और यीशु अपना घर ढूंढने के लिए कूद आएगा। जक्कई ढूंढने गया? कभी नहीं गया। जक्कई कभी भी उसको यीशु को पीछा नहीं, किधर जाना है, कौन सा काम में, फोन करके लगाओ ना, इसको फोन लगाओ ना, उसका नंबर दो ना। किसी से नंबर नहीं मांगा, लेटर नहीं लिखवाया, केवल वो इंतजार कर रहा था, आएगा तो से मिलूंगा, आएगा तो से मिलूंगा। केवल वेटिंग कर रहा है, केवल इंतजार कर रहा है। यीशु खुद का खुद चलाया। आप वेटिंग करो। तकलीफ आ रहा है, वेटिंग करो। मुश्किल आ रहा है, वेटिंग करो। हालेलुया। कुछ भी हो रहा है, वेटिंग करो। हालेलुया। यीशु ने बोला इसका घर नहीं, इसका घर बोलता ना तो पूरा वो बनाया कितना बड़ा घर होगा मैंने पता नहीं है। इसका घर में नहीं बोल रहा है, वो अपना घर को बोल रहा है। इस घर में उतार आया है। आपको बोलेगा, आपको नहीं बोलेगा। आप वेटिंग कर रहे हैं, आपको मिलेगा। आप वेटिंग कर रहे हैं, आपको पति को नहीं मिल सकता है। पति विश्वास कर रहा है, पत्नी को नहीं मिल सकता है। आप वेटिंग कर रहे हैं, बोलो आपसे मिलने के लिए आएगा। उस घर को वही बता रहा है। ये घर बोलेगा कि मैं ये घर में, इसके बाद तो पूरा घर है। कहीं कोई बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, ये घर में नहीं लिखा है। कहीं भी देखो वो वेटिंग करने के लिए, जो आशा करता उसके पास आता है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह का वचन आपको लगता है ऐसा? आप दिखा सकता है। मैं अभी एक बात और बताता हूँ। हालेलुया। पहला कुरिन्थियोस उसका 14 उसका 24 वचन में आ सकते हैं। हालेलुया। वो उसकी आ रहा था 24-25 में। ओ खुदा इसमें क्या कहती है? हालेलुया। ओ समारी कारीबीरी साबा, एक खुदावन यीशु का वचन क्या हमारे कितना मजबूत वचन वहां सिखाएंगे। हालेलुया। ओ शाह। हालेलुया हालेलुया। सॉरी नो का नो पहला कुरिन्थियोस हालेलुया 9 का हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। एक बात लिफ्टिंग शोखाराबा 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 राबा सना बीबी सिगा। हालेलुया हालेलुया। शो शिखारा सपाराबा। हालेलुया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले हम उधर जाएंगे फिर यहीं पर आएंगे। पहले इब्राहिम में आओ, 12 का 11, 12 का 11 इब्राहिम वहां से आएंगे। हालेलुया। सिखाता हूं मैं आज मैं दिल खोल के सिखाऊंगा। अब रखो या ना रखो, मेरा वचन भेजना जरूरी है। हालेलुया। 12 का 11। हालेलुया। 12 का 11 वचन। हालेलुया। इब्राहिम। हालेलुया। ओ शकाराबा, बहुत सुंदर वचन है। इब्राहिम 12 का 11 वचन, बड़ा सुंदर वचन है। इतना सुंदर वचन है कि आप इसको मनन करने से आप पूरा रात गुजर जाएगा। हालेलुया। वर्तमान में हर प्रकार की तराना मुश्किल समय से आनंद की नहीं होती है, अब दुख की ही होती है। दिखाई पड़ती दुखी दिखाई देती है, तो भी तो उसको बर्दाश्त करते करते पक्के हो जाते हैं। बाद में हालेलुया चैन के साथ धर्म का पूरा उजाला चमत्कारी वाला आत्मा मिल जाएगी। हालेलुया। बड़ा सुंदर वचन है, बड़ा सुंदर वचन। आप सुन सकते हैं वचन को। मैं एक बार पेपर पर देखो। हालेलुया। वर्तमान में आने वाले दिन में आप किसके लिए बैठे यहाँ पर? आने वाले दिन में आप चंगाई करना चाहते, चंगा होना देखना चाहते, आप कुछ बदलना चाहते, कुछ होना चाहता है, इस चीज को देखना चाहता है। वर्तमान में जो मुश्किल आएगा उसको पाने के लिए वो तकलीफ को झेला। क्या कहती है? हालेलुया। क्या कहती है? वर्तमान में हर प्रकार की तरह आनंद की नहीं है, खुशी की नहीं है। आप जो बैटिंग कर रहे हैं ना, मैं जो बैटिंग कर रहा हूं ये खुशी की नहीं है। आज मैं खुशी में नहीं हूं, लेकिन मैं खुश में नहीं है फिर भी बैटिंग कर रहा हूं। हालेलुया। आप भी खुश में नहीं है, बैटिंग कर रहे हैं। जक्का खुश में नहीं था, बैटिंग कर रहा था। खुशी में था, जक्का खुशी में था, उसके घर में गुंडल अपने बैटिंग कर रहा था। आज मैं भी खुश में नहीं हूं, मैं बैटिंग कर रहा हूं। वो हमारे वर्तमान में तू खुशी देखना चाहता है, वो आनंद का नहीं है। जो अभी तुम बैटिंग कर रहे हो आनंद का नहीं है, लेकिन इस चीज को तुम पूरी रीति से पक्के परमान हो जाओगे तो आनंद प्रकाश के साथ आएगा। अगर प्रकाश आया तो फिर आनंद ही आनंद है। हालेलुया। प्रकाश आया ना, आनंद ही आनंद है। अगर प्रकाश नहीं आया ना, आनंद नहीं है। इसलिए बच्चे बोलते पहले में मजा नहीं है, पहले में कुछ भी चीज मजा नहीं है। आप खेत में काम कर रहे हैं, मजा लगता है क्या? आप कादा में जा रहे हैं, मजा लगता है क्या? आपका कपड़ा डेली गंदा हो रहा है, मजा लगता है क्या? आप कुछ काला काम कर रहे हैं, आपका कपड़ा गंदा, मजा लगता है क्या? लेकिन मजा बाद में आता है। महीना का सैलरी जब मिलता है तो अकेले तब मजा आता है। आज भी मजा नहीं आएगा काम करने में, आज भी प्रभु के लिए टाइम देने में। आपको रात को उठ के प्रार्थना करने में टेंशन लगेगा। आप थक गए, चल सो जाते, प्रार्थना नहीं करना टेंशन नहीं है। हालेलुया। आपको मजा नहीं आ रहा है ना? हमारे को मजा नहीं है ना, तब क्या है, सो रहे क्या, तब क्या इतना क्या है, मजा नहीं आ रहा है। वर्तमान का काम देखना है। पहले ताड़ना मिलती है, पहले कष्ट होना पड़ता है, पहले तकलीफ होना जाता है, इसके बाद उसको बर्दाश्त करते करते वो थका हुआ फिर भी प्रार्थना कर रहा है, थका हुआ फिर भी वचन पढ़ रहा है, थका हुआ फिर भी टाइम दे रहा है। परमेश्वर का वचन कहती है रेवलेशन उसके अंदर में आएगी। रेवलेशन कौन है? यीशु कह रहा है मैं ही ज्योति हूँ। यीशु आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। यीशु आपके अंदर आ जाएगा। अब रेवलेशन आया, यीशु आपके अंदर आया। यीशु का काम क्या था? मुर्दे उठ, लगने चल, और काले देख, वो आप करने लगोगे। वर्तमान में ये मिलेगा। हालेलुया। तो आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा थक गया, थोड़ा सा तकलीफ भी है, सर दर्द करता, चल तू जाना, मैं बाद में जाता हूं। मत करो। तकलीफ हो, बोलो एक तकलीफ, मैं तो आनंद हूं, मैं करता हूं इसलिए बोलता हूं। मैं कभी भी
आपको कुछ बोलेंगे, लोग आपको बोलेंगे हालेलुया। पर मैं वर्तमान में किसी ने कोई बोल दिया है थोड़ा मुझे मदद करो, आप तो मदद करने के लिए भी नहीं चाह रहे। मैं नहीं कह रहा मेरा मदद कर रहा है इसलिए नहीं कर रहा इसलिए बोल रहा, ये नहीं, मैं एक स्पिरिचुअल जिंदगी के लिए मैं सिखा रहा हूं। ऐसा मत करो। आप किसी के लिए कर रहे, सोच रहे, उसके लिए बात कर रहे हैं, क्या मिलेगा? यीशु को क्या मिला? यीशु सृष्टि माता, आप सभी जानते हैं यीशु को क्या मिला? कोड़े मिला है, उसको तड़ाना मिला, नींदा मिला, क्या मिला? पिता ने बोल दिया, पिता ने बोल दिया चाहो। वो आप सब लोग बोलते हैं, बाइबल बचाने वाला बताने वाले ये कहते हैं यीशु को लास्ट में यीशु ने छोड़ दिया, सॉरी परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। यीशु चिल्ला रहा एली 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 मुझे क्यों छोड़ा? अरे उस टाइम यीशु को नहीं छोड़ा, यीशु को पहले छोड़ दिया था। तीनों साथ में रहते हैं, बाप नीति पति हालेलुया 2:7 वचन में पढ़ते हैं, चल हम अपने स्वरूप में बनाएंगे, अपने स्वरूप में बनाएंगे। अपना स्वरूप में हमें बनाया, अपना स्वरूप में बनाने के बाद उसने कैसे अलग हो गया पता है? वो कहा कि अब तुम्हारा डिप्टी है, पहले मेरा डिप्टी था, परमेश्वर आके काम किया, इसके बाद अब यीशु का डिप्टी है। यीशु को उस टाइम नहीं छोड़ा, पहले ही लोग वॉइस दिया और वो दोनों का दोनों साइड हो गया, चला गया अपना जगह, नहीं देख रहा है। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर ऐसा उसके साथ लिखा है वचन में, प्रेरित तो 10:38 में लिखा है यीशु परमेश्वर उसका साथ था, यीशु के साथ लिखा हुआ है। लेकिन यीशु का साथ एक हमारे को इंद्री जी सोया हुआ इंद्री को जगाने के लिए बात बता रहा है, सोया हुआ इंद्री को जगाने के लिए बात बता रहा है। लेकिन यीशु को उसी टाइम छोड़ दिया था, जब वो उसको भेजा उसी टाइम छोड़ दिया था। अगर एक बात बता रहा हूं, अगर यीशु को उसी टाइम नहीं छोड़ेगा, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर यह मेरा बच्चा है, एक मिनट इधर कम टू इसको, अगर आप इसको मारोगे क्या मैं आपको नहीं रोकूंगा? अब इसको मारोगे, एक बात बता रहा हूं, अब इसको मारोगे मैं नहीं रोकूंगा। अब यीशु को मार रहा तो पिता को रोकना चाहिए ना, समझ रहे बात को? समझना, मैं घुमा रहा हूं उस बात को। यीशु यहां मार खा रहा है, यीशु को पहाड़ में ढकेल के लेके जा रहा, गिराना चाह रहा है। उसका पिता अगर उसके साथ होता, क्यों ऐसे कर रहा, नहीं बोल सकता। अरे इसको पहले छोड़ दिया था, समझ रहे? पहले छोड़ दिया उसको, वो अकेला यहां मर रहा है। बात समझ रहे? घुमा रहा हूं मैं बात को, मैं किधर किधर से लेके जाऊंगा, आज बहुत अच्छा सिखाऊंगा, सीख लो हालेलुया। अब बाद में लोग बता रहे कि यीशु उस टाइम छोड़ दिया, नहीं यीशु उस टाइम नहीं छोड़ा, पहले छोड़ दिया उसको। यीशु को लात मार रहा है, यीशु को कोई कुछ कर रहा है, मंदिर में धकेल रहा है, पत्थर उठा रहा है, उसका साथ बाप रहा था तो नहीं बोलता क्या क्यों कर रहा मेरे बेटे को? नहीं बोलता। अगर आज मेरे बेटे या आपका बेटे को कोई मारेगा, अगर आप उसके साथ में तो नहीं बोलोगे? कितने भी बड़ा विचार में आकर कोई बेटा बोलेगा तो एक ने एक लाख तो बोलेगा। अरे इसका कोई नहीं, अगर किसी का दोष लगा रहा है, देखिए हमारा विचार हो रहा है, एक बात बता रहा हूँ, विचार हो रहा है, विचार चल रहा है, विचार हो रहा है, बात हो रहा है। अब उसके बेटे पर दोष पर चल रहा है, कोई इसको मारने के लिए उठ रहा है, बगल में माँ या बाप या उसका भाई बेटे हुए बोले क्या समझ ले, तो उसको अकेले समझ लेगा, उठ कर बोलेंगे। और यीशु को कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि यीशु अकेला है। हालेलुया, यीशु अकेला है, उसका पवित्र आत्मा और पिता पहले छोड़कर चला गया है, उसको अकेले को जिम्मा दिया, तू कर, देखता हूं कैसे हिम्मत वाला है। लोग बोलते हैं यीशु को बाद में छोड़ा, नहीं यीशु को पहले छोड़ दिया, जब भेजा उसी टाइम छोड़ दिया उसको। एक हमारे को इंद्री के लिए वचन सिखाया जाता है, यीशु को छोड़ दिया तो यीशु रो रहा था, नहीं यीशु आ रहा था, वो निर्णय हुआ था, डिस्कशन हुआ था, उसी टाइम यीशु को छोड़ दिया था। हालेलुया, अब समझ रहे हैं? बात को इसी तरह समझना है। हम उस दौड़ के लिए दौड़ना है, हम वेटिंग करना है, हम उसी दौड़ के लिए दौड़ेंगे तो एक दिन जरूर लंच पाएंगे। पौलुस बोल रहा था, मैं दौड़ता इसीलिए था, हवा से पीटने वाले हम डिस्ट्रिब्यूशन नहीं करता था, मैं सच में मार खाता था। पढ़ सकते वहां पर वचन के दिया, आप हवा से पीट रहे हैं, हमारे पिक्चर बना रहे हैं, झूठों को एक्शन कर रहा है, ये एक्शन कर रहा है, यहाँ डिशुम पिशुम का एक्शन हो रहा है। पौलुस बोल रहा है, मैं डिशुम पिशुम को एक्शन नहीं कर रहा था, मैं सच में मार खाता था, यीशु सच में मार खाता था, अभी आज उसका राज बन रहा है।
हालेलुया। हमको भी वही करना पड़ेगा। कोई नहीं किसी को चुगलियां करते, बात करते उनके बारे में, क्या मिलेगा, यीशु को क्या मिला। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह यह परमपिता परमेश्वर का वचन, हालेलुया, मैं बात को इधर उधर से घुमा रहा हूं मैं, हालेलुया, सुनना मेरे बात को, हालेलुया, भले ही मेरे बात खराब लगे लेकिन सुन के जाना, सुन के जरूर जाना मेरा बात, इस वचन को। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बात अगर आपको कड़वी लगेगा, अच्छा ठीक है, आप बात सुनना, लेकिन आज तो कभी आए तो कम से कम सुन के तो जाओ। हो शखरबा, एक इसीलिए खुदावन यीशु मसीह नो का वचन में पौलुस बोल रहा है, हालेलुया, नो का उसका, हालेलुया, खुदावन पहला कुरिन्थियोस नो का, हालेलुया, ओ शापारबा, ये शखेरी समारी दीरेबा, ओ शेखेरे बेशेबा, उसका परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह, मैं अभी आखिरी वचन सिर्फ पढ़वाऊंगा। ठीक है, हम 24, 25, 26, 27 तक है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा देर इसके बारे में बात करेंगे, मैं बात कराऊंगा। हालेलुया, इसके बारे में मैं बात कराऊंगा। हालेलुया। 24, 25 के 24, 25 9 का 24, 25, 26, 27 तक है, हम इनको बात करेंगे थोड़ा देर के लिए। इसके बाद फिर मैं दूसरा वचन में जाके आपको वो वचन को मैं दिखा दूंगा। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, इनाम एक ही ले जाते हैं। आज भी हम विश्वास तो करते सभी है, लेकिन किसी का वेटिंग क्या है, थोड़ा दिन के लिए, किसी का वेटिंग थोड़ा दिन के लिए है, कोई करेगा। एक मिनट में आपको पढ़ने देगा, किसी का वेटिंग क्या होता है, क्या जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यीशु रहता तो मुझे ये नहीं होता, यीशु रहता तो मैं गरीब नहीं बनता। अरे यीशु मसीह गरीबी को बना दिया इसीलिए कि हम भी उसके तरह हम बन जाएं। वहां पर दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, विश्वास तो सभी करते हैं, बपतिस्मा सभी लिए हैं, आज देखते हैं घर घर में सभी स्टार भागे हुए हैं। क्या वो दौड़ रहे हैं सही जगह, दौड़ रहे हुए सही जगह, एक तारीख को टांग दिया, दौड़ रहे हो लोग, सप्ताह भर यीशु को इग्नोर कर रहे हैं। यीशु ढूंढने के लिए आ रहा है, आप ढूंढने आ रहा है, आप सोए हुए रहेंगे, क्या फायदा। दौड़ो पाने के लिए। यहाँ परमेश्वर आगे वचन पढ़ सकते हैं। हालेलुया। पौलुस कह रहा, पौलुस के बारे में थोड़ा बात करेंगे, इसके बाद फिर वचन लेके जाऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे 25 पढ़ेंगे। हर एक पहलवान साफ प्रकार का वो जो सिखाया जा रहा है उसका चल रहा, उसका आदर। हर एक पहलवान, मैं एक बात बता रहा हूं, बोल दिया ना पहलवान के बारे में, तो मैं पहलवान का बात बता रहा हूं। हालेलुया। आपको मैं कुश्ती सिखा रहा हूं, तो बॉक्सिंग सिखा रहा हूं, बॉक्सिंग में सिखा रहा हूं, तो आप बोलेंगे नहीं मेरा फाइटर का तो ठीक नहीं है, मैं अपना बॉक्सिंग करूंगा। कर पाओगे, कर पाओगे। यीशु ने सिखाया, हे हमारा पिता तुम स्वर्ग में है, ऐसा प्रार्थना किया करना। अब इसको प्रार्थना को छोड़ के आप बोलेंगे हे मेरा पिता। परमेश्वर यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए क्या सिखाया, यीशु मसीह ने क्या, हे हमारा पिता, और हम यहां बोलेंगे हे तुम्हारा पिता, क्या सही जाएगा। तो बॉक्सिंग सिखा रहा है आपको, कैसे पहलवान को रोकना है, कैसे किस हथियार को रोकना है, बॉक्सिंग वाला सिखा रहा है। आप बगल का उल्टा से रोक ना सकेंगे, पीछे से आके उड़ देगा, आपको उड़ देगा। बाद में आप कमर पकड़ के घूमो ना, क्योंकि आपको उड़ेगा ना, क्योंकि आपको कैसे रोकने के लिए उसको पता है, सिखा दिया है। आज मैं वचन में कैसे चलना है मैं आपको सिखा रहा हूं। परमेश्वर कैसे प्रार्थना करना था, यीशु मसीह ने उसको सिखा रहा था, उसके अनुसार चेले प्रार्थना कर रहा था, तभी वो तुरंत आए और उनके भोजन खाया। आज मैं वचन सिखा रहा हूं, आप उनके अनुसार वचन नहीं चलोगे, फिर आप बोलोगे मैं तो बुद्धिमान है, मैं तो चंगा करूंगा। कर लो, जब तक आपके पास हथियार नहीं है कुछ नहीं कर पाओगे। सुनो, पहले सुनो, पहले सीखो, पहले सीखो। यीशु कभी नहीं बोला है चल मैं आज तक गया यार तुम लोग करने जाओ, आज नहीं बोला यीशु। 12 चेले उसके साथ थे, कभी उनके भरोसा में चंगा करने नहीं भेजा, यीशु खुद जा रहा था।
अभी आप कुछ नहीं है, पकाए नहीं गए हैं, बिना पक्के आप वहां खड़ा नहीं हो सकते, पकना पड़ेगा, पकना पड़ेगा। थोड़ा और पढ़ेंगे, वहां के तो पहलवान जिसे सिखाया जा रहा है उसी रीति से लड़ना पड़ेगा। आपको कैसा है, आप तो क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं, मदद करना चाहते हैं, मन थोड़ा दिन के बाद आपका मन क्या होती है, उदास हो जाती है, क्या मिलेगा। बात करते हैं आपस में, आप मुझे दिखाई ना दो, परमेश्वर मुझे सब चीज बात करती है। आप लोग जानने से पहले, आप लोग बात करने से पहले मैं जान जाता हूं, लेकिन मैं बताता नहीं। आप लोग सोच रहे हैं हम लोग के बारे में नहीं जानते, आप लोग एक एक का विषय में मैं जानता हूं। सच्ची बोलता है, मैं हकीकत में खुदा के सामने खड़ा होकर बोलता हूं, लेकिन मैं नहीं बताता। आप लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, मैं सब जानता हूं। सच बोलता मैं, हकीकत बोलता हूं, मैं खुदा का सामने बोलता, मैं झूठ बोलकर मैं तुम्हें बहकाऊंगा नहीं। अब मेरे बारे में क्या बात करते ना, मैं जानता हूं, सत्य में जानता हूं। खुदा का बाइबल मेरे पास है और खुदा का व्यक्ति हूं मैं, लेकिन मैं नहीं खोल के नहीं बताता हूं। बात कर लो, मुझे परवाह नहीं चलता है, टेंशन नहीं है। एक दिन आप खोल के बताओगे, आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। यीशु ने आया, हालेलुया, रेगिस्तान में आया, यीशु ने उसको बोलने के नहीं बोला, वो खुद बोला मैं सेना हूं। आप बोलोगे मैं सच में बोलता था, बोलोगे, विश्वास है मुझे। कितना भी कर बुला लो, कितना भी मेरे बारे में बात कर लो, खुदा पहले बता देता है मेरे को। विश्वास नहीं करते, करो मत। यीशु को भी कोई नहीं विश्वास करता था, यीशु को तो बोलता था पागल है, इसको क्यों सुन रहा है। जब उसको बोल सकता है तो मुझ मैं कौन हूं। यीशु को बोलता है ये पागल है, इसकी क्यों सुन रहा है, तो मैं कौन हूं। मैं तो टूट में से निकला हूं, बताया, उसके टूट में से निकला हुआ, लेकिन मैं सच बोलता हूं। यीशु मुझे सब कुछ, पवित्र आत्मा मुझे सब बताता है। अब पवित्र आत्मा मेरे साथ है, बात कर ले, कोई टेंशन नहीं। मैं आपसे लड़ने नहीं जाऊंगा, आपको नहीं बोलने जाऊंगा मैं, आप बताओगे, आप खिलाओगे। अब वो सोच रहे हैं कि नहीं जानता है, मैं जानता हूं, सत्य में जानता हूं, हकीकत में जानता हूं। परमेश्वर से बोलता क्रिया मत खाना, इसलिए मैं नहीं क्रिया खाता हूं। बाइबल में लिखा है ना, क्रिया मत खाना, कभी भी क्रिया मत खाना, बाइबल में लिखा है, पढ़ लेना कभी भी, बहुत सारा बाइबल में लिखा है। अब तो पढ़े ऐसे आपको पता होगा, क्रिया सब कुछ बोलना, लेकिन क्रिया मत खाना, शपथ नहीं खाना, ना तो पेड़ की, ना आकाश की, ना पृथ्वी की। आकाश परमेश्वर का क्या है, राज है, रहने का। पृथ्वी उसका पैर रखने का स्थान है। पेड़ फल के लिए कभी मत खाना, इसीलिए मैं क्रिया नहीं खाता हूं। लेकिन आप लोगों को अंदर में, मनुष्य का अंदर में क्या है मैं जानता हूं, क्योंकि मैं दिल लगाया उससे। हालेलुया, अंकित सजल बोलता है, हालेलुया, उसको लड़की पर दिल लगाया, लड़की के लिए गा रहा है। मुझे यीशु पर दिल लगाना, यीशु के लिए गा रहा हूं। हालेलुया, आपको भी यीशु पर दिल लगाएगा, आप यीशु के लिए गाओगे। आप यहां नहीं आना चाहते, मत आओ। आप प्रार्थना नहीं शामिल होने, मत चलो। खुदा मुझे आप लोगों के लिए ही नहीं चुना है, मुझे औरों के लिए भी चुनेगा। मैं क्या सोचता हूं, चल मैं टेरनी कर रहा हूं, मेरा वर्तमान अभी कष्ट है, लेकिन आने वाले दिन में मैं लायक बन जाऊंगा। देखोगे, जरूर देखोगे। जक्काई ने बेटी वही किया है, इंतजार किया, कभी नहीं हार नहीं माना। एक दिन उसका इंतजार का मकसद पूरा हुआ। जक्काई उसी रास्ते में यीशु आ रहा है। जक्काई छोटा था बोल के लिखा है, लेकिन जक्काई छोटा हो, लेकिन जक्काई को मिलने के लिए यीशु आया। उतना लोगों के बीच में जक्काई को क्यों बुलाया, इंतजार किया उसने। मैं इंतजार कर रहा हूं, आप भी इंतजार, सभी इंतजार करो। मनुष्य के बातों में मत चलो, आत्मा सब जानती है। हमारे अंदर में क्या होगा हम जानते हैं। एक बार यीशु से दिल लगा के देखो। एक बार मैं बोलता हूं, हालेलुया, संसार में एक बात मैं बोलता हूं, हालेलुया, मैं एक चीज को मैं क्लियर कर देता हूं कि हम एक चीज को, जो चीज को करना चाहते हैं, अभी हमारा एक मकसद है। हालेलुया, बहुत लोगों को किसी और चीजों का मकसद है, बहुत लोगों को किसी और चीजों का सोच है, तो आखिर में वो चीज को करने के लिए चाहता कर देता है। मैं अपने बारे में बताता हूं, किसी को बारे में नहीं जाऊंगा। हालेलुया, मैं किसी को आज मारना है तो मारना है, मेरा काम ऐसा था। दारू पीने के बाद उसको पीटना है तो पीटना है।
एक हृदय, मेरा अंदर की एक भावना था ऐसा, मैं या तो किसी के साथ आज किसी का चोरी करना है तो चोरी करना है, किसी का बकरी मारना है तो मारना है, किसी का अंडा चोरी करना है तो चोरी करना है, एक मकसद था, मैं एक इंतजार में था। आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए बैठे कर, आज हम यहाँ बैठे किसके लिए बैठे? प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। अब्राहम ने बोला, अब्राहम ने क्या बोला? खुदावन यीशु का वचन वहां वचन बताती है, अब्राहम ने नहीं बोला कि चलो जो कोई प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है उसको ढूंढने तुम जाओ, नहीं बोला। आप प्रभु यीशु मसीह को देखना है तो वचन से देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, आप वचन को सुन के विश्वास से देख सकते हैं। जक्कई ने, मैं फिर से जक्कई के बारे में आता हूं, जक्कई ने वचन से देखा, नहीं कि वो ढूंढने गया। जक्कई बार बार उस पर अटक रहा। हालेलुया। भाई खुदावन यीशु मसीह का वचन किसने कहता है? गलातियों 6 उसका 7 वचन कहती है, कट्टों में ना उड़ा जा, उसका बैटिंग में पक्का प्रमाण से करे रहो। एक बार पढ़ सकते हैं, हालेलुया, एक बार पढ़ सकते हैं, दौड़ उसी में है, हालेलुया, उसी में, हालेलुया। गलतिया वो खुदावन यीशु मसीह 6 का 7 वचन। हालेलुया। मैं वचन इधर उधर से घुमाऊंगा, हालेलुया, थोड़ा देर में टाइम लूंगा लेकिन सही दिशा में पहुंचा कर छोड़ूंगा। हालेलुया। हो शेखराबाड़ा वसा मारे भी, यो शेखराबा, मत सोचो उसके बारे में, मत सोचो। आत्मा जानती है, हालेलुया, आत्मा समझती है। आत्मा को आप धोखा नहीं दे सकते, आप धोखा सकते। 6 का 7 वचन कहती है, धोखा मत खाओ, मैं कर रहा हूं और नहीं कर रहा हूं। आप कभी भी धोखे में मत जाओ। खुदावन इन सारे बातों को जानता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। पढ़ सकते हैं, धोखा ना खाओ, परमेश्वर को तत्वों में मत उड़ाओ, मजाक में मत उड़ाओ। मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही काटे। यहाँ बोने का बात कर रहा है, मतलब मनुष्य जो चीज के लिए इंतजार कर रहा है वही पाएगा। मनुष्य जो चीज के लिए इंतजार कर रहा है, हम और आप किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? हमारा बाइबल बोलता है यीशु लोगों से बात करता था, यीशु लोगों के साथ रहता था। तो आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो किसके लिए? कि हमें भी यीशु को देखने का मन है। तो यीशु को देखना है तो कैसे देखना? अब्राहम ने बोला यीशु को देखना है तो बाइबल से देख सकते हैं। यीशु को देखना है तो बाइबल में से देख सकते हैं। आप यहाँ वचन भी कहते हैं अगर आप वर्तमान में यीशु को देखना चाहते हैं तो तुम जो बोल रहा, जो इंतजार कर रहा हो वही काटेगा। मतलब तुम जो सोच रहा है वो ही पाएगा। आप बीवी बदलना चाहते हैं, बदल सकते हैं। आप दूसरा शादी करना सकते हैं, कर सकते हैं। आपका शादी करने का मन नहीं कर सकते, हमारा जो है वही कर सकते हैं। ये हृदय की बात है। आज हम यीशु के लिए वेटिंग कर रहे हैं तो हमें मिलेगा नहीं क्या? अरे मिलेगा। जक्कई ने वेटिंग किया, मिल गया। हम भी वेटिंग करेंगे, हमें भी मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 उसका 16 वचन में कहती है, ढूंढने के लिए वो नहीं गया, ढूंढने यीशु आया। आपको ढूंढने के लिए कहीं दर बदर नहीं ढूंढ। घर में बैठो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। घर में बैठो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो। यीशु आपके पास ढूंढता हुआ आएगा। यीशु आपके पास ढूंढता हुआ आएगा। आपको ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है। जक्का जहां चुंकी लेता था, जक्का जहां करता था वहीं पर बैठा था, उसी काम में था। यीशु ढूंढता हुआ आया। बस आपको फॉलो करना है, आपको वचन को फॉलो करना है। यीशु आपका अंदर में वो आएगा। मेरा आना टाइम पर है, मेरा जाना टाइम पर है। टाइम का इंतजार करो। आप कल लगाया कल ही काटने लगे हुए कैसे हो सकता है? इंतजार करो यार। हालेलुया। वचन के बारे में यूसुफ 22 साल इंतजार किया। हालेलुया। मूसा 40 साल इंतजार किया। यीशु मसीह 30 साल इंतजार किया। आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते? तुरंत खाना चाहते हैं, कैसा होगा? एक बार मैं बता रहा हूं आप लोगों को, पर एक वचन बता दे। मैं यहाँ का एक थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा तकलीफ लगेगा, लेकिन सच को बोलना अच्छा लगता है। सच को बोलना अच्छा लगता है। बहुत लोग यहां से वचन सीखते हैं, सीखने के बाद तुरंत वो चंगा करना चाहता है। ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ा सा वचन सीख रहे हैं, तुरंत वो किसी के लिए प्रार्थना करके चंगा करना चाहते, कुछ सिखाने वाले बनना चाहते।
पहले सुनो, पहले सीखो, उसका पावर को इकट्ठा करो। चंगाई कहीं नहीं जाएगा, देगा आपको भी। वेटिंग करो। परमेश्वर का वचन कहती, हमने जो पढ़ाई वचन पढ़ाई किया ना, हालेलुया, उसका वचन में क्या पढ़ाई किया है? वर्तमान में 11 का 12 में, वर्तमान में तकलीफ आएंगे, मुश्किल आएंगे, बर्दाश्त कर सकोगे। बहुत लोग तो थोड़ा सा होगा ना। हमारा काम में कितना लोग बाइबिल पढ़ के फेंक दिया, बाइबिल पढ़ के फेंक दिया। क्या भगवान है ये, क्या यीशु मसीह है ये, करता ही नहीं है। थोड़ा सा मुश्किल आएगा, करता ही नहीं है। तो परमेश्वर आपको देगा क्या यह चीजें? करो या ना करो, मेरा लाइफ में मैं वेटिंग करूंगा। वो कर सकता है। पहले आप चंगाई को मत देखो। शैतान छोटा छोटा वचन से वो हारता नहीं है, वचन इकट्ठा करना पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन एफिसियों 6 उसका 11 वचन में कहती है, सारा वचन पहले जमा करो, तब तुम शैतान के लिए खड़े हो जाओ। सारा वचन पहले इकट्ठा करो, वहां के लिखा है। पढ़ो, में एक बार पढ़ सकते हैं, एफिसियों 6:11। सारा वचन पहले इकट्ठा करो, तब खड़े हो जाओ। एक दो वचन से नहीं बोल रहा, शैतान एक दो वचन तो पढ़ता है डेली। एफिसियों 6:11 पढ़ सकते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार। परमेश्वर का हथियार क्या है? वचन है। शैतान जब योजना बनाएगा, आपको नाश करना चाहेगा, आपको बिगड़ना चाहेगा, तो तुम खड़ा हो सकता है। नहीं तो मैं भी पता है, मैं शैतान जब मेरे पास लड़ने के लिए एक ही वचन से जीता हूं। हालेलुया, एक ही वचन से जीता। वो वचन कौन था? भजन संहिता 101 का वचन से जीता हूं, 121 का वचन से जीता हूं। मुझसे उसमें जितवाया, आपको किसमें जिताएगा क्या पता है? शैतान किसमें आपको परिचय करेगा क्या पता है? मैं सो रहा था, चारों कोना से, हालेलुया, मैं सोया नहीं है, ऐसे मैं सो एक एक तकिया लगा के खटिया में पड़ा हुआ हूं, और चारों कोना में शैतान अपना अपना बलमा लेके खड़ा है। यह हकीकत बात है। बलमा लेके चारों कोना में खड़ा है और मैं देख रहा हूं, लेकिन सिर्फ मेरा शरीर सोया हुआ है, आत्मा नहीं सो रहा है। आंख खुला है, देख रहा हूं, शैतान मुझे मारना चाह रहा है। हालेलुया, वो कह रहा है, तुम मेरा काम बंद कर रहा है। क्यों बंद कर रहा है? क्यों मेरा काम को डिस्टर्ब कर रहा है? ऐसे शैतान बोल रहा है, ये मेरा आदमी, तुमको मेरा काम करना पड़ेगा। तुमको मैंने 30 साल मेरा काम करवाया, और सच में मुझे शैतान 30 साल काम करवाया। 30 साल मुझे शैतान काम करवाया। मुझे आज मैं 34 साल का हूं, और 30 साल में मुझे शैतान अपना काम करवाया और कर रही है, मेरा काम करते आ रहा है, ये मेरा है, मारने के लिए। और मैंने वहां पर क्या कर रहा? अगर उस मसीह बोल रहा है, ये तुम्हारा आदमी है, पूछो ये क्या बोलता है। ऐसे ही पूछा मुझे शैतान ने, यीशु मसीह ने। शैतान पूछा, ये तेरा आदमी है, जिसे पूछ लो। और मैंने वहां पर बैठ के मैंने क्या बोला पता है? मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता ये हवा की ओर से मिलेगी, मुझे सहायता उसी की ओर से मिलेगी। ये वचन मैं बोलने लगा, और शैतान वो अपने आप आने लगा, यार ये तो हमारी भाषा बोलता नहीं है, चला जाएगा, चल। सब लोग समझ लिया, अपना बलमा पेलता चला गया। वचन से मैं जीता हूं। आप भी आज जीत सकते हैं तो वचन से। आपके पास एक इंद्री बिना देखे वचन नहीं है। आप पता नहीं है कि कौन सा वचन से आपको परिचय देगा। मुझे भी थोड़ा पता था, इस वचन से पूछेगा, नहीं मालूम था मुझे भी। लेकिन वचन क्या बोल रही है? शैतान को हराने के लिए परमेश्वर का सारा हथियार इकट्ठा करो। मुझे इससे लिया, आपसे पता नहीं कौन से लेगा, आपसे किस वचन से लेगा। शैतान उसी टाइम मारकर चला गया, और मैं उसी टाइम जीत गया। तब यीशु बोल रहा है, वाह बेटा, तू मेरा काम कर रहा है। मैं एक एक गवाह के इंद्री को समझने लग गया। यीशु कैसा बात कर रहा है उसको ढूंढने लग गया। हालेलुया, आज यीशु को अपने हृदय में जन्म लेना इसी तरह सिखाओ। आप लोगों को यीशु जन्म हुआ, खुशी मना रहे, उसके लिए नहीं। यीशु को जन्म ले अपने अंदर में लेना है, तो यीशु को जन्म लेना है तो आपका इंद्री बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा। बस यही है जन्म लेना। यीशु तो डेली जन्म होता है, हर दिन जन्म होता है। साल में मनाने से यीशु जन्म नहीं हुआ है। यीशु आज भी जन्म लेता है। मैंने किसी दिन पहले गवाही सुनाई नहीं होगा,
मेरे को एक गया साल में 24-25 साल गुस्सा, किसी व्यक्ति ने मेरे पास, हम लोग चेंज कर रहे वीनेट में, चेंज कर रहे, एक व्यक्ति ने आया, बोल रहा है अजीत भाई, मैंने बोला क्या हुआ, हम कितना बुढ़बा के हैं, बोला क्यों, कितना बुढ़बा के, बोला क्यों, मैंने बोला क्यों, आज नया साल सब लोग मना रहा है और हम लोग काम कर रहे हैं। मैंने बोला क्यों, उस दिन नया साल, आज नया साल, आज नया साल है, कोई काम नहीं करना चाहिए। मैंने बोला अगर मैं खुदा के साथ है तो मेरे लिए डेली नया साल है, हालेलुया, मैं जी गया ना नया साल है, रात को सोते हुए चला गया तो पुराना साल हो गया, और कल सुबह देख रहे तो नया साल है, डेली नया साल है। उसने बोला यार तू कहां से सब बात बोल रहा है, मैं सच्ची बोल रहा है, मेरे लिए डेली नया साल है। मेरे को प्रभु यीशु मसीह ने सप्ताह दिन विश्राम किया है और सप्ताह दिन को पवित्र करता है, मैं सप्ताह दिन विश्राम कर सकता हूँ, मैं नया साल को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए डेली नया साल है, हालेलुया। सप्ताह दिन परमेश्वर ने विश्राम के लिए बनाया है, डेली नहीं बनाया है। आज भी वो व्यक्ति सोच रहा होगा इस बात को, मैंने उसको वहां पर बहुत सारे वचन को मैंने सिखाया और उसने बहुत मेरे को वचन पढ़ रहा है, वो डेली दारू पीने वाला, डेली सिगरेट पीने वाला, गांजा फूकने वाला, मुझे वचन सुनने, मैंने बोला बोल तू वचन क्या बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बता रहा, कुछ बोल रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, मैंने सुन, मैं बता रहा हूँ, ये वचन यहाँ लिखा, ये वचन यहाँ लिखा, ये वचन यहाँ लिखा, बोला आप इतना क्योंकि मैं उसका काम ही कर रहा। आपको शैतान उसी जगह भी आएगा, मनुष्य के रूप में आएगा, मनुष्य आपको पूछने लगेगा, अरे मनुष्य बोलेगा, आपको शैतान पूरा नहीं बताएगा। शैतान भजन संहिता एक ही वचन को पढ़ लिया था और उसी वचन से आप लोगों को वाला कर रहा है, उसी से गुलाम कर रहा है, एक ही वचन पढ़ा है भजन संहिता का, लिखा है यीशु के बारे में दिया है, लिखा है, वही बात बोल रहा है। लेकिन आप एक ही वचन से शैतान को जीत सकते हैं क्या? शैतान एक ही वचन से जीत सकता है क्या? एक ही सिखा है, वो लिखा है, तुम यहां से कूदो, तुम पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें उठाएगा, एक ही वचन सिखा है। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है वहां पूरे वचन को इकट्ठा करो, एक वचन बड़ा पकड़ के मत खड़ा हो और नहीं बोलो कि मैं आज से मैं चंगा करने वाला, नहीं हो सकते। मरियम को क्यों नहीं बोला? लूका 10 उसका 41-42 से क्यों बोला है? हे मरता, हे मरता, हे मरता, हे मरता। जिस चीज को मरियम ने अपनाया है उसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि उसने बैठ के इकट्ठा कर रहा था। एक बात बोल रहा, मैं बोल रहा हूं, मैं वचन सुना रहा हूं और आप, एक आदमी यहां बैठ के सुन रहा है, आप उधर से सुन रहे, सही सुन पाओगे? आप एक बात बोल रहे, हम यहाँ सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, कोई गेट में खड़ा होकर सुन रहा है, सही सुन पाओगे? बोलेगा थोड़ा सा सुना तो थोड़ा सा नहीं सुना। इसीलिए वहां पर परमेश्वर कहता है हे मरता, हे मरता। मरियम ने जिसे अपनाया है उसे कोई नहीं छीन सकता, वो उसी का है। आप सुन रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं, आप यीशु से मिल सकते हैं। आप दूसरा आदमी वहां कन्वर्ट नहीं कर सकता। यीशु जन्म लेने के बाद सीधा उसने इस रेगिस्तान में वो काम स्टार्ट नहीं किया। यीशु जन्म करने के बाद सबसे पहले चमत्कार को दिखाया और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बाद में ये सारे हम पर दिखा रहा है। आज हमें भी वही करना चाहिए, जन्म लेना सीखना पड़ेगा। खुदावन यीशु का वचन, हालेलुया, मैं थोड़ा सा और खींचूंगा, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा। हालेलुया, थोड़ा सीखेंगे। हालेलुया, मैं पूरा वचन, अगर हमारे को टाइम मिला तो अगला संडे फिर से मैं इसी वचन को दोहराऊंगा। हालेलुया, मुझे बहुत सारे वचन सिखाने का और भी मेरा लंच लगता है, लेकिन मैं इतना संभाला मसाइल नहीं लूंगा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह हमें समझना चाहिए यीशु कब आया और यीशु कब हमारे बीच में रह रहा है और कैसे टाइम में यीशु हमारे पास आएंगे, उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ शेखरबा सालारी मेरी सानारा यो शेखरबा। हालेलुया, मैंने जिस दिन मेरे अंदर में भाई शिवानी का एक वचन आया था, तब से मैंने विश्वास और पक्का प्रमाण हो गया। आप लोग जो मैं बोल रहे हैं अन्य भाषा नहीं सोच रहा अपने बना के, नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। मैं हिंदी ही बोलता हूं लेकिन वो अपने आप बदल जाती है। मैं हिंदी ही बोलता हूं लेकिन बदलने वाला वो बदलता है।
क्योंकि उसको सुनने का तरीका अलग है। देख, मैं एक बात बता रहा इसका बारे में, अब जब वो बोल नहीं दिया, मैं आपको शुद्ध में प्रार्थना करने लगूंगा, वचन भी दिखाऊंगा, शुद्ध में प्रार्थना करने लगूंगा, आप बोलेंगे यार ऐसा ही प्रार्थना होता हो। लेकिन किसी ने बोलेगा ये क्या बक रहा है। वही बात करते हैं हम लोग, जो प्रार्थना करते हैं वही बात करते हैं, लेकिन पॉइंट वहां अलग होती है। शैतान ने इसीलिए वहां बोला है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते अन्य भाषा बोलने से कभी मत रोको। अन्य भाषा से जब आप प्रार्थना करते 14 का 2 वचन, पहला कुरिन्थियों 14 का 2 वचन में जो लिखा है, जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता हो डायरेक्ट उससे बात करता है, डायरेक्ट उससे बात करता हो पिता से। क्योंकि पिता जब प्रेम करने लगता तो ऑटोमेटिक आपको अन्य भाषा डाल देगा। मैंने कभी नहीं, मैं तो सच में बोल रहा हूं, रात को काम करके आया, अब मुझे प्रार्थना से पहले तो मुझे सोना नहीं है, मैं प्रार्थना से पहले कभी नहीं सोएगा नहीं। जितना भी थक जाएगा, जितना भी मैं अभी काम नहीं कर रहा तो इसलिए सोच रहे होंगे कि वो काम नहीं कर रहा इसलिए ऐसा बोल रहा, नहीं ऐसा बात नहीं है। मैं काम करके भी, मैं भी मजदूरी हूं, मैं कोई ऑफिसर नहीं हूं, लेकिन आज मेरे पास पवित्र आत्मा का जन्म होना वेटिंग का चलते, इंतजार का चले, मैं भी वेटिंग किया हूं, मैं भी इंतजार किया हूं। लिखा है वहां पर 14 में, हालेलुया, पहला कुरिन्थियों 14 का 2 वचन में, जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्य नहीं, सीधा परमेश्वर से बात करता है। इसकी बात है कोई नहीं समझता, आप समझोगे तो फिर उल्टा सोचोगे। वेद की बातें आत्मा में बात कर सकता है। मैंने एक बार बोला है ना, जब प्रार्थना करना है अपनी कोठरी में जाओ और गुप्त में प्रार्थना करो। मत्ती 6:6 है, मत्ती 6:6 में लिखा है ना, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से बात करना है तो कोठरी में जाके बात करो। अगर कोठरी में आपका प्रार्थना नहीं हो रहा है तो अन्य भाषा में प्रार्थना करो, ताकि लोग नहीं समझे, लोग ना देखे। मत्ती 6:6 में वही बोल रहे हैं ना, जब प्रार्थना करो तो कोठरी में जाओ ताकि लोग सुने ना, गुप्त में बता दो। अरे गुप्त में बस आप नहीं बता सक रहे, घर में नहीं हो रहा है, गांव में ज्यादा काम पड़ा हो रहा है, घर में आपका बीवी कचकच कर रहा है, घर में आपका पत्नी कचकच कर रहा है, परमेश्वर बोला अब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। समझ रहे? इसीलिए अन्य भाषा बनाया है। हालेलुया, कोठरी भी नहीं हो रहा है, अब अन्य भाषा में बोलना लगाओ। नहीं तो कैसे शैतान नहीं हारेगा? अरे हारेगा। परमेश्वर का तरीका अलग है। परमेश्वर से शैतान ने मनुष्य को अलग किया है, लेकिन वहां पर लिखता है परमेश्वर ने फिर से मनुष्य को मिलाने के लिए यीशु मसीह को जब भेज रहा है, शैतान को पता भी नहीं चल रहा है। हालेलुया, वो आज भी काम कर रहा है। कोठरी में प्रार्थना कर रहे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप बहुत तेजी में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बात कर रहे हैं, कोई आगे दरवाजा करके था, डिस्टर्ब हो रहा है ना, डिस्टर्ब हो रहा है। कोई मेहमान आया आपके घर में, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आपको प्रार्थना करने का मन करता है, लेकिन देख रहा अगला आदमी प्रार्थना करने वाला नहीं है, नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर बोला चर्च में अन्य भाषा में प्रार्थना करो। शैतान को कैसे हराना, मेरे पास दिमाग है। यीशु बोल रहा है मेरे पास अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा प्रार्थना शुरू कर दो। हालेलुया, प्रैक्टिस करो, बोलना सीखो, आ जाए ऑटोमेटिक। मैं भी सुनता था, लोग जब मैं मैसेज सुनता था तो अन्य भाषा में प्रार्थना करता, सच्ची बात बोलते, हकीकत बोलते, कैसे अन्य भाषा ये लोग बोलता है, कैसा चीज अन्य भाषा है। मैंने एक दिन कुर्सी में बैठा और काम से थका हुआ, मैंने 10 साढ़े 10 के बज टाइम हो गया, मैंने हाथ उठाया और एक ही वचन को पढ़ाई किया, यशाया का वचन को पढ़ाई किया, और मैंने पढ़ाई करने के वाला हाथ उठाया, प्रार्थना करने लगा, खुदा बाबा ऋषि मामा, मैंने बोल दिया, ऑटोमेटिक आया और ऐसा प्रार्थना पूरा 2 घंटा का अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कैसे प्रार्थना कर रहा हूं, तो ये वीडियो बनाने वाले पागल हो गए, बना रहे वीडियो। हालेलुया,
मैं रुक ही नहीं रहा, मैं प्रार्थना कर रहा। मैंने बोला अनिया भाषा क्यों आया, मैंने समझ गया। मैं 4-5 दिन के बाद मैंने प्रभु से पूछा, हालेलुया, मुझे तो अनिया भाषा को नहीं चाहिए था, अनिया भाषा तूने पहले क्यों भेजा? और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम कुछ लगाने से पहले झाड़ियों को सफा करना ही नहीं बोला। अनिया भाषा मेरे झाड़ियों को सफा करने के लिए आया। इसके बाद कूद आएगा, हम कुछ भी लगाते हैं, पहले क्या करते हैं? झाड़ियां सफा करते हैं, जंगल सफा करते हैं, बोते हैं। अब अनिया भाषा आया मेरे पास, वो सारा चीज को क्लियर कर रहा है, वो परमेश्वर के मुख से निकल के आया है। यशायाह हालेलुया उसका 54 उसका 11 वचन बोलती है, मेरे मुख से निकला हुआ वचन जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसको पूरा करेगा, और इसके बाद मैं आऊंगा। यशायाह 54 उसका 11 वचन। हालेलुया, थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बाद मैं इस कहानी को पूरा करूंगा। हालेलुया, यशायाह 54 उसका 54 बोल रहे, 55 उसका 11 वचन। इसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जेरे मुख से निकला है, व्यर्थ होकर मेरे पास नहीं आएगा, मतलब बिना कामयाबी होकर मेरे पास नहीं आएगा, लेकिन जो मेरी इच्छा है, परमेश्वर का क्या इच्छा है उसको पूरा करके रिटर्न आएगा। उसे पूरा करेगा। जिस काम के लिए पवित्र आत्मा भेजा जाता है, जिस काम के लिए अन्य भाषा भेजा जाता है, उस काम को पूरा करने के लिए अन्य भाषा आती है। अन्य भाषा जब पूरा होगा, पिता को फोन करके बोलेगा, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तू आ जा। हालेलुया, अब तू आजा, मैं काम कर दिया है। अन्य भाषा मेरे पास आ चुका है। मैं पक्का प्रमाण के साथ कहता हूँ, वो झाड़ियों को सफा कर रहा है, मेरे हर चीजों को सफा कर रहा है, खत्म कर देगा। हालेलुया, एक जगह से, नस से, सिर से, जोर से खाली करेगा और बोलेगा अब मैं पवित्र कर दिया, आजा रह जा। परमेश्वर का घर हम है। हालेलुया, हमें ये विश्वास होना चाहिए। अन्यायी भाषा पहले क्यों आती है? झाड़ियां सफा करती है। अन्यायी भाषा पाना वो कोई दुकान में नहीं मिलता, कोई मार्केट में नहीं मिलता। अगर मार्केट में मिला होता तो मैं अब तक में मेरे पास खाने का हो या ना हो, जो कुर्सी ले रहा है, जो टेबल ले रहा है, जो कपड़ा ले रहा है, मैं अन्यायी भाषा खरीद के भर देता घर में। हालेलुया, दुकान में मिलता, मैं सबसे बड़ा अन्य भाषा खरीद करके मार देता घर में, क्योंकि अन्य भाषा काम करती है ना। नहीं मिलता है, इसीलिए मैं टेबल खरीदाऊं, कपड़ा खरीदाऊं, चप्पल खरीदाऊं, अन्य भाषा मिलता ही नहीं है। हालेलुया, खरीद के नहीं मिल सकता। उसका वेटिंग किस है? ये जक्काई ने वेटिंग किया, यीशु आएगा तो मिलूंगा, यीशु आएगा तो मिलूंगा, आया मिल गया। हमको भी वेटिंग करना पड़ेगा, लेकिन अन्य भाषा पाने के लिए बहुत तड़ाना उतारना पड़ेगा। हम जानते हैं इब्राहिम के वचन में यीशु, हालेलुया, इब्राहिम उसका खुदावन यीशु मसीह, 5 उसका परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह का वचन कहती है, हालेलुया, वो जिससे प्रेम करता है बहुत मारता है भाई, बहुत मारता है। इसके बाद उसके बाद उसको चेक करता है। हमने एक दिन पहले बताया है कि उसने उनको क्या किया है। हालेलुया, वो खुदावन यीशु मसीह का वचन 12 उसका परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह 5 और 6 वचन कहती है। हालेलुया, हालेलुया, वो पूरा हमारे यीशु मसीह का 12 उसका इब्राहिम 12, 5 और 6 वचन पढ़ सकते हैं। हालेलुया, क्या कहती है हमने पहले बताया, फिर लेकिन कहानी के हिसाब से मैं वचन को फिर से लाया हूं। हालेलुया, हमें पहले बता चुका हूं इस वचन को, लेकिन फिर से मैं वो वचन को फिर रिटर्न क्यों लाता? 12 उसका 5 और 6 वचन में क्या कहता है? हालेलुया, इब्राहिम है 12 उसका 5 पढ़ेंगे, क्या कहता? मारता है, और तुम उस शिक्षा को
जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है, भूल गए हो? ए मेरे पुत्र, प्रभु की मार को कभी भी कमजोर मत समझना। जब वो तुझे फेंक दे, पटक दे, लटका दे, लफेड़ दे, साहस को मत छोड़ना। शाला नहीं होता है, मत जाएंगे चर्च को। शाला नहीं प्रार्थना करेंगे, क्या जरूरत है? यही बात बोलता है, साहस नहीं छोड़ना। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको मार पीट भी करता है, क्योंकि वो चाहता है कि बर्दाश्त करता है। देखो मैं एक बात बोलता हूँ, बेटे को कब ऑफिस में किसको बैठाएंगे या वो बेटे को कुछ देना चाहेंगे तो बेटे को कुछ अक्लमंद बनाना, बुद्धिमान बनाना, तो बेटे को थोड़ा थोड़ा लगाना पड़ेगा भाई, नहीं तो गलत रिश्ता में जाएगा। और वो गलत रिश्ता में जाएगा, आपको भी बिगड़ेगा ना। तो परमेश्वर जो इतना बड़ा, ये मामूली चीज नहीं है ना, ये जो चीज परमेश्वर देने वाला है वो मामूली चीज नहीं है ना, गलने वाला चीज नहीं है ना, ये लाइफ टाइम का है सारा सब। एक बात मैं बोलता हूं, मुकेश अंबानी के पास धन दौलत है और बहुत सारे लोगों के पास पैसा रुपया सब कुछ है, वो चीज को तो यहीं छोड़कर चला जाएंगे, लेकिन इन चीजों को क्या करेंगे? हम साथ लेके जाएंगे। तो साथ लेने वाली चीजों को परमेश्वर देगा तो आपको मजाल में देगा क्या है? सब कुछ छोड़ के जाएंगे, आप मर जाओगे। आप कितने भी महंगा महंगा कपड़ा लेके, कपड़ा आपको 2-4 गो ही रख देगा, बाकी कपड़ा रख देगा, बोलेगा पीछे छोटा छोटा है ना, बड़ा होगा पहन लेगा। अरे भैया, पीछे छोटे छोटे बच्चा है ना, वो बड़ा होगा पहन लेगा, रहने तो बेकार हुआ, दिमाग लग जाएगा, तो रहनो पहन के घूमेगा। तो आपका पूरा कपड़ा, पूरा सोना चांदी, हमने उस दिन सो बोला है ना, वो मोबाइल वाला क्या बोला, सोना का अंगूठी पहनेगा, पहना हुआ रहेगा, मर जाएगा, नहीं निकलेगा तो क्या करना पड़ेगा? कट भी निकालना पड़ेगा, वो भी नहीं जाने देगा भाई। तो क्या जरूरत है? इसीलिए परमेश्वर आपको तड़ाना देगा, मारेगा, थोड़ा सिखाएगा, ताकि बराबर। अब छोटा सा चोट लग गया, फिर बोलेगा यार नहीं होगा। परमेश्वर देगा क्या? एक बात बोलता हूं, हालेलुया। आपके घर में हम अभी इतना ये नहीं हुए, हमारा भी कोई बहू नहीं है और आप लोग के पास भी कोई बहू नहीं है। हम नया बहू या दामाद भी होगा, दामाद नहीं सुनेगा तो क्या दामाद को हम अपना अधिकार बता देंगे? बहू अगर नहीं सुनेगा तो बहू को लोकर का चाबी दे देंगे? बहू चोरी करने वाला तो चाबी दे देंगे क्या? है? नहीं देंगे। बहू घर में कुछ गड़बड़ करने वाला है, तिजोरी का चाबी इसको दे सकते? नहीं दे सकते। तो यीशु हम इन चीजों को करप्ट करने वाले हैं। हमारे कितना बड़ा पावर। अभी एक व्यक्ति वहां पर तड़प रहा है, हम जाके देख रहे हैं, उठ जाओ, वो वाला काम हमको दे दिया है और उसको करते करते इधर तो हम ये कर रहे हैं, फिर एक ने हाथ पकड़ के बोल रहे चल ना जंगल तरफ। तो क्या फायदा है भाई यीशु मसीह का पवित्र वचन लेके? वो एक स्त्री ने आपको बोल दिया, मर्द को बोले चल रहा, या पुरुष ही बोल रहा है स्त्री को, यार क्या देख रहा, चलो ना हम अपना एंजॉय करेंगे। अब पवित्र वचन को चीज को, ये चीज लेके जाने वाला चीज को आप पकड़ के बेस्ट कर रहे, तो परमेश्वर आपको देगा क्या? ये चीज नहीं दे सकता है। इन सारे चीजों को हमें समझना पड़ेगा, बेटिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पवित्र चीजों को कैसे पालन करना पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा मारेगा, थोड़ा कुछ करेगा, कुछ तड़ाना देगा, कुछ आपको करेगा, इसके बाद आपको सिखाएगा। आप उसमें भी विश्वास करने वाले हैं, इसमें भी प्रार्थना करने वाले हैं, इसमें भी आप पक्का परमाने हैं, तो परमेश्वर ऑटोमेटिक देगा। आप मुझे मेरे गवाही को आप कुछ नहीं सुने हैं, मैं जो स्थिति में गुजरे हैं वो स्थिति मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे यीशु के बारे में सुन सकते हैं, हालेलुया। यीशु को तो यीशु के चर्च में यीशु का वचन सुनने के लिए वचन में बोलती है, हालेलुया। आपको बोल सकता, बता देता हूँ एक बतवा सा, मैं सिर्फ नमूना बता देता हूँ, हालेलुया। लूका उसका खुदावन यीशु मसीह, थोड़ा सा नमूना बता देता हूँ, मैं कहानी में ज्यादा जाऊंगा आज, हालेलुया। थोड़ा सा नमूना बता देता हूँ। 16 उसका खुदावन यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। 21 वचन 8 का उसका 21 वचन,
वचन खुदावन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लूका 8 का यहाँ सुनो, मैं बताता हूँ, आज बता देता हूँ। 8 का 21 वचन क्या करती है। हालेलुया। 8 का 21 वचन पढ़ सकते हैं। हालेलुया। एक काम करो, ठीक है, हम पढ़ेंगे, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, आप यही वचन में आएंगे, ठीक है, सही है। आप सबसे पहले मत्ती 12 47 48 वो पढ़े वाले, मत्ती 12 47 48 दिखा देंगे आपको। हालेलुया। इसके बाद इधर आ लेगा मत्ती 12 47 48। किसी ने इससे कहा तेरी माता और तेरी भाई बाहर करे। यानी वहां पर 5000 लोगों को वचन सुना रहा है, ठीक है, पल पढ़ेंगे इसके बाद। उससे बातें करना चाह रहे थे। या सुनकर उसको जो बताने वालों को कह रहा है, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, और अपने चेलों को देखकर हाथ बढ़ाकर कहा मेरी माता और मेरे भाई ये है। क्योंकि जो कोई जो स्वर्ग पिता की इच्छा बाहर चलता है। लेकिन वहां 8 का 21 में पढ़ो तो क्या बोलता है, बच्चा सुनता है, वहां लिखा है। वहां लूका 8 का 21 वचन पढ़ो, वहां क्या कहता है। हालेलुया। पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ेगा। उसने उनके उत्तर में, उन्हें पूछने लगा कि मैं यीशु से मिलना है, तो उनको उत्तर दे रहा है, क्या बोल रहा है, ये मेरी माता और मेरी भाई ये ही है। वचन सुनने वाले को, अब समझ रहे, वचन सुनने वाले, यानी परमेश्वर यीशु मसीह का पुत्र, या परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र लोगों को वचन सुना रहा है। लेकिन उसका भाई और माता बहन उस सभा में क्या है, नहीं है, उस सभा में नहीं है, उस वचन नहीं सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के संगीत में नहीं आ रहे हैं, उस सिकारा राज के बारे में नहीं है। आज आप सोच रहे होंगे ये हमें सिखा रहा है, उसका भाई लोग नहीं सुन रहा है, उसका एक भी भाई नहीं आ रहा है, यीशु का भाई लोग नहीं था, हम तो मनुष्य हैं। सोच रहे होंगे जरूर इसमें किसी को भी सोच में आएगा। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा, और भी लोग सोच सकते हैं। अपना भाई को नहीं बदल सकता, अपना माँ को नहीं बदल सकता, अपना बाप को नहीं बदल सकता है। यीशु भी अपने भाई बहन को नहीं बदल सका, यीशु भी अपने भाई को नहीं बदल सका, है ना। ऐसे ही है, वचन वहीं जाएगा, नहीं बदल सका। इतना सभा में 5000 लोग बैठ के सुन रहा है, हालेलुया, 10,000 लोग बैठ के सुन रहा है, वचन को मनन कर रहा है, सीख रहे हैं, लेकिन उसका माँ बाप बाहर खड़े हैं, यीशु से मिलना चाह रहा है। यीशु बोल रहा है, कौन है मेरा माँ बाप, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा भाई ने उनके और हाथ बढ़ाया और कहने लगा, ये है मेरा माता और ये है मेरा भाई। जो भाई मेरा पिता का वचन सुनता है वो मेरा भाई और मेरा भाई है। आज भी अब जो परमेश्वर का वचन सुनता है वो ही यीशु का पास है, उसी का पुत्र और चेले हैं। मत बोलो कि इसका भाई नहीं सुन रहा, इसका माँ नहीं सुन रहा है, मत सुनने दो। अरे मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो रचा गया हूँ, मैं तो बनाया गया हूँ। यीशु को किसी ने नहीं बनाया है, यीशु को तो सिरजाया परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र तीनों एक ही स्थायी है। तो उसके बाद सुनने के लिए माता और बहन बाहर का होकर पूछ रहा है, हम यीशु को देखना है, तो उसको नहीं, उसका बात को नहीं सुन सकता है। मेरे बात को मेरा परिवार के लोग कैसे सुनेगा। आप सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम चलते हैं, हम यीशु का भाई है। हालेलुया। ये समझना, मत देखो किसी को, मैं नहीं देखता हूं किसी को, देखने वाला देखते रह जाओ, मैं नहीं देखता हूं।
मेरा भाई आए या ना आए, जो वचन सुनता है वो मेरा भाई है, जो चलता है वो मेरा भाई है। मेरा बाप आए या ना आए। अब देखो पूरा इसको कोट करके समझो, इसका मतलब कभी भी यीशु के सभा में वो लोग आया ही नहीं है, हैं? यीशु का सभा में, यीशु का प्रचार में कभी वो लोग क्या हुआ, आया ही नहीं है। इसीलिए यीशु बोल सकता है, नहीं तो बोलता क्या? वो लेट हो गया थोड़ा अंदर आने तो बोल सकता था। वाह, मैंने तो कब से वेट कर रहा था, मेरा बाप और मेरा भाई कब आएगा। आया है, बस अंदर आओ। नहीं बोला। कौन है? कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बाप, कौन है मेरा मां? ये यीशु ही बोलेगा। आप भाई को और दीदी को, बच्चों को मत देखो। आप सुनने वाला तो यीशु आपको पहचानेगा, दूसरों को नहीं पहचानेगा। हालेलुया। बाहर खड़े उनको नहीं पहचानेगा, आप सुन रहे तो आपको पहचानेगा। जक्कई बेटी को जक्कई को पहचाना, और भी लोग वहां बैठे थे, उनको क्यों नहीं पहचाना? उन लोगों ने वेटिंग नहीं किया है, उन लोग इंतजार नहीं किया है। इंतजार करने वाला को वेट करता है। हालेलुया। इंतजार करने वाले को वेट करता है, इंतजार करने वाले के पास आता है। हालेलुया। समझना पड़ेगा। आप इंतजार कर रहे हैं, आपके पास आएगा। आपका भाई इंतजार नहीं कर रहा, आ सकता है, वो इंतजार ही नहीं कर रहा है, वो चाची नहीं लगा रहा है। मिल सकता है उसको, नहीं मिल सकता है। आपको मिल सकता है, आपको परिवार को मिल सकता है, नहीं मिल सकता। यीशु ने बोला, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरा बाप? बोलेगा इसी तरह। द्वार बंद है, 5 स्त्री ने बाप में आया, खटखटाया, टक 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 मार रहा है। कौन है? यीशु, मैं रात दिन प्रार्थना करता था, मैं नहीं जानता, चले जाओ। मैं नहीं जानता, चले जाओ। 5 स्त्री अंदर आई, 5 स्त्री नहीं कर रही है, ज्योति में चमक रही है, पिता से बात कर रही है, गले लगा रही है, जिसने जीवन दिया उससे गले लगा रही है, खुशी मना रही है। बाकी लोग दरवाजा में खटखटा रहे हैं। अब क्या चाहते हैं, खटखटाने वाले या उसको गोद में खेलने वाले? हालेलुया। ये चीज के लिए मत सोचना। हमें सिखा रहा है, हमारे लिए चिल्ला रहा है, हमारे को तो बोलता है मैं तुम्हारे अंदर की बात जान रहा हूं, उसका भाई का अंदर को नहीं जान रहा हूं। यीशु को भाई लोग को देखो ना क्या किया है, समझना चाहिए बस। कोई सुनने वाला नहीं था। आप टाइम दे रहे, आपका है, कोई नहीं छीन सकता आपका। क्यों बोल सकता वो 11 वचन लूका 10 41 42 वचन में क्यों बोल रहा है ये बात? कोई नहीं छीन सकता है। बोलो वो मेरा है, कोई नहीं छीन सकता है। एक बार पढ़ेंगे तो वचन आगे जाएगा। हालेलुया। लूका 11 सॉरी लूका 10 उसका 41-42 वचन। हे मरता, इतनी बातों को क्यों चिंता करता है? उसको मुझे सिखा रहा है, तुम्हें नहीं सिखा रहा है। वो अपने भाई को नहीं सिखा रहा, अपने माता को नहीं सिखा रहा, उसके गांव वालों को नहीं सिखा रहा। हमें कहां से बुला के टाइम पास कर रहा है, काम भी दिन मरवाता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ यीशु कह रहा है मरता, ये मरता मरियम से ले रहा है, उसे कोई नहीं छीन सकता है। आज बोलेगा ए मूसा, ए मत्तियाह, ए रामा, ए शांति, जिसे तू ले रहा है उसे कोई नहीं छीन सकता। वो बोलेगा यीशु आदमी। 41-42 प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मरता है मरता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है क्यों? एक बात बहुत जरूरी है, सुनो। और उस उत्तम चीज को, उस बड़े चीज को, उत्तम का मतलब इंग्लिश में उसको बोलेगा सबसे कीमती, सबसे कीमती। उत्तम मतलब सबसे कीमती। वो कभी हटाया नहीं जा सकता है और कभी उसको बदल नहीं सकता है। उसे मरियम ने चुन लिया है, उससे छीना भी नहीं जाएगा। उत्तम का मतलब एक बार बना दिया है, उस जगह से उसको हटा नहीं सकता है
और उसको वहां से बदल नहीं सकता है, ना उसका नाम चेंज कर सकता है। वो है उत्तम चीज, और वो उत्तम चीज को मरियम ने अपनाया, और उस चीज को हम आज अपना रहे हैं। हालेलुया। इन चीजों के लिए हम कर रहे हैं, हम किसी और चीज के लिए नहीं है। इससे तो साथ में ले जा सकते, बाकी जोड़ के जा सकते हैं। इन सारे चीजों को समझना हमारे लिए कठिन लगती है, लेकिन परिस्थिति अच्छी है। हालेलुया। उसने बेटिंग किया, माता कुड़कुड़ा रही है, बात कर रही है, वो कर रही है, कुड़कुड़ा रही है, मरियम चुपचाप सुन रही है। क्या संडे के दिन में सभी आज काम कर रहे हैं? अरे संडे रेस्ट करेंगे, पी के पलट है। लेकिन हम तो वहां परमेश्वर का कुछ तो थोड़ा तो सीख रहे हैं, हम उत्तम भाग को ले रहे हैं। हालेलुया। आज हम उत्तम भाग को ले रहे हैं, सीखना चाहिए। कुड़कुड़ाना बिल्कुल बंद करना कर दो। हालेलुया। कुड़कुड़ाना, मरता कुड़कुड़ाया, क्या लेके किया? अब से इसके बारे में जानोगे, मरता वो ही रह गया, लेकिन मरियम पिता के साथ चला गई। कब्रिस्तान से जी उठा, सबसे पहले मरियम को ही दिखाई दिया। उत्तम भाग वो यही है। दुनिया देखे या ना देखे, सबसे पहले आपके नजर में यीशु दिखाई देगा। ये उत्तम भाग है। हालेलुया। बोलेंगे कौन कहा रहा, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको दिखाई देगा। हालेलुया। आपको दिखाई देगा, क्योंकि अब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बात बोलता हूं, पहला क्लास में एडमिशन लिया है और उसको मैट्रिक क्लास के एग्जाम देने के लिए बोलेंगे, लिख देगा क्या वो? हालेलुया। वो कभी भी बैठ के परमेश्वर का वचन को सुना नहीं है, परमेश्वर कैसे आएगा उसको मालूम ही नहीं है, और उसको पूछेंगे चल तू परमेश्वर आज आ रहा, तुम्हें देखने के लिए लेके जाऊंगा, बोलेंगे कैसे आएगा? आपको तो पता चलेगा कैसे आएगा, उसको क्या पता चलेगा? अरे पहला क्लास का व्यक्ति अगर एग्जाम मैट्रिक का देगा तो पढ़ने के यहां से स्टार्टिंग करने का क्या जरूरत है? डायरेक्ट एग्जाम लिख के सर्टिफिकेट लेके अपना नौकरी में स्तर में बैठ जाना चाहिए ना। तो ऐसे बैठने के लिए क्या जरूरत है? समझना है, थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा सीखना है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। हमारे को 10 सीढ़ी चढ़ना है, एक के बाद 10 सीढ़ी हम चढ़ सकते हैं क्या? स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे, ये सीढ़ी गिन गिन कर नहीं चढ़ सकते एक के बाद 10 सीढ़ी। आज सीखे जमा कर लिए, कल सीखे जमा कर लिए, परसों सीखे जमा कर लिए, जमा हो करो। इसीलिए एफिसियों का वचन किया ना, सारे को इकट्ठा करो। एफिसियों सारा अध्ययन इकट्ठा करो। एक के बार जमा करना चाहोगे, कैसे होगा? 17 वचन कहती है, उसी के एफिसियों 6 का 17 वचन कहती है, वो हथियार परमेश्वर का वचन है, वो हथियार परमेश्वर का वचन है बोलती है। एफिसियों 6 वो 17 वचन कहती है, वो हथियार है जो ना कुछ दूसरा नहीं है। वो जो शैतान को मारने वाली चीज हथियार है ना, वो वचन है बोल रही है। उसे ले लो बोल रहा है, ले लो बोल रहा है। अब लेने नहीं चाहते, पहले चंगा करना चाहते, लेने से पहले चंगा करना चाहते। अब दुकान में खरीदने से पहले खाना चाहते, उठा के जब्बर लगा देगा, मार देगा आपको। क्यों बिना पूछे खाया बोलेगा। बढ़ेंगे एक बार 6 का 17, उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार, वो क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। ले लो भाई, पहले ले, इसके बाद खाओ, पहले ले लो, इसके बाद चंगा करो। लेने से पहले चंगा करने जा रहे हैं। अब दुकान में किसी के पास कुछ लेने के लिए जा रहे हैं, बोलने से पहले उठा के खा लेना ना, खींच के देगा खाने का नीचे नहीं देगा। अब बोल नहीं रहे, यहाँ पर मिठाई रखा है, रसगुल्ला रखा है, कुछ खाने का चीज रखा है। अब उधर से आ रहे स्पीड में आ लिया, उठा के खा लिया, निकलेगा दे देगा खींच। अब परमेश्वर के वचन को लिया नहीं है, लेने से पहले शैतान से लड़ने ले जा रहा है, निकाल निकाल। शैतान बोलेगा 1 लाख देगा खींच के, क्या कर लोगे? पहले ले लो, पहले उधर का टोप ले लो, यहां रखना सीखो, फिर जाओ ना, कोई दिन नहीं, खाओ ना। फिर
पहले लेना सीखना पड़ेगा, रखना सीखना पड़ेगा, यूज करना सीखना पड़ेगा। वो है वचन है आत्मा के जिंदगी के लिए। इन सारों को सीखना जरूरी है, अवश्य जरूरी है। उद्धार हमारे को केवल परमेश्वर क्रिसमस का वचन सुनने से यीशु जन्म नहीं लेगा, हम उसके वचन को मानने से जन्म लेगा। नहीं सुनो कि क्रिसमस का फंक्शन मनाया, गिफ्ट दिया है, उसलिए यीशु जन्म लिया। अरे वचन यीशु को जन्म लेना, वो क्रिसमस गिफ्ट के लिए जन्म नहीं लेता है। वचन को रखने से, उसका विश्वास होने से कह रहा इसका घर में उद्धार आया है। हालेलुया। उसका घर में इसलिए बोल रहा था, उसका घर नहीं बोला, इसका घर बोल रहा, इस घर में बोल रहा है, इस घर में, उसका घर नहीं, उसके घर तो पूरा घर है। इस घर मतलब एक ही घर, यानी वो परमेश्वर का घर। हम उसके लिए वेटिंग करना पड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आप लोगों के पास मैंने मेरा गला जाम होते होते बहुत चिल्लाया, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा सा हमने अलग टाइप का सीखे, लेकिन हमें कुछ सही जगह दिखाई दिया।